Good morning to all of you. Audible, visible to all. Is this audible, visible to all? Am I audible, everyone? Good morning. Good morning. Yes, good morning to all of you. Okay. ठीक अछि हमें आज गोटे इम्पोर्टेंट टॉपिक ऊपर डिस्कशन करिवा मेंस पई आपनकर इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर व्हाट सेकंड इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर दीटा जाक टॉपिक हम पई बहुत इंपोर्टेंट विथ रेस्पेक्ट टू मेंस एग्जामिनेशन स्टार्ट करिवा पूर्वरु जो माने ओसीएस प्रीलिम्स क्वालिफाई करिसंती congratulations to all the OPSC OCS prelims qualified candidate semane tankar data fill up kari paribe by using the form given in the description box. Yes, good morning Sumant, B Gaming, Sujata. ताले हमें आसबा आज कोन डिस्कस करबा को टॉपिक ऊपर आज हमें डिस्कशन करबा दीटा इंपोर्टेंट टॉपिक अछि हम पाखरे डिस्कस करिया पई आज पर द प्लानर गोटेला एग्रीकल्चर आ गोटेला इंडस्ट्री गोटेला एग्रीकल्चर आ गोटेला इंडस्ट्री ये दीटा जाक टॉपिक ना मेंस पई बहुत इंपोर्टेंट दीटा जाक टॉपिक को भलो भाबरे पढिवा दरकार डेफिनेटली एथरो क्वेश्चन आसीबो मेंस रे डेफिनेटली एथरो क्वेश्चन आसीबो तो इंडस्ट्री को पोर्शन को आमे ध्यान दबा अधिक बा को पोर्शन को पढिवा दरकार एठी आपनकर प्रीलिम्स पई भी ये इंपोर्टेंट बट आमे तो एटा मेन स्पेसिफिक क्लास मेंस पई भी इंपोर्टेंट ये को सेंस रे नहीं ये दीटा जाक टॉपिक जदि हम देखियो मोस्टली मेंस ओरिएंटेड टॉपिक एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दुईटा जाक मोस्टली मेंस ओरिएंटेड टॉपिक तो एठी को पोर्शन को ध्यान देवा दरकार एलपीजी मॉडल एमएसएमई इंपैक्ट ऑफ एलपीजी लोकेशनल फैक्टर ऑफ इंडस्ट्री एवं सरफेस एक्ट ये हला इंडस्ट्री किछि इंपोर्टेंट पोर्शन जो तो क्वेश्चन आसी पारे प्रथमे हमें इंडस्ट्री डिस्कस करबा तापर एग्रीकल्चर पार्ट को आसीबी क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट रे एज यूजुअल जेमति हमें लास्ट क्लास रे डिस्कस करथिले वर्तमान मध्ये सेही हिसाब रे डिस्कशन करबा किछि क्वेश्चन तापर हमें आंसर को आसीबा बा किछि कांसेप्ट तापर से कांसेप्ट रो आंसर को आसीबा स्टार्ट करबा इंडस्ट्री प्रथम देखिबा हम इंडस्ट्री व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्री एंड क्वेश्चन जदि आसुची व्हाट आर द लोकेशनल फैक्टर्स ऑफ इंडस्ट्री लोकेशनल फैक्टर रे हम कोन देखुचे सब जगह रे हम सब टाइप रो इंडस्ट्री देखुने डिफरेंट प्लेस रे हम डिफरेंट टाइप रो इंडस्ट्री देखुचे कोन कहली डिफरेंट प्लेस रे हम डिफरेंट टाइप रो इंडस्ट्री देखुचे तो एटी क्वेश्चन होची कि व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच इन्फ्लुएंस एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एन इंडस्ट्री को फैक्टर पई इंडस्ट्री गुडा को एस्टैब्लिश हे जांदी डिफरेंट प्लेस मानक तो इंडस्ट्रियल डेफिनेशन कोन ना एटा होची सेकेंडरी सेक्टर जदि हम देखिबा एटा मैन्युफैक्चरिंग बा सेकेंडरी सेक्टर को हम कहूचे ना सेकेंडरी सेक्टर आकु लास्ट क्लास रे बोथे पढिथिला हम आकु पीएमएफ हिसाब रे डिक्लेयर हला 1947 रे बट 2002 दिस पीएमएफ वाज चेंज टू एग्रीकल्चर कोन कहली 1947 रे प्राइम मूविंग फोर्स की हेतिला ना इंडस्ट्री हेतिला अगेन हमें चेंज कर देले 2002 रे एग्रीकल्चर 1947 रे इंडस्ट्री को पीएमएफ चूज करिया पछरे बेसिक ऑब्जेक्टिव कोन थिला ना ऑब्जेक्टिव वाज एग्रीकल्चर वाज अ सिंबल ऑफ बैकवर्डनेस जेहेतु एग्रीकल्चर गोटे सिंबल ऑफ बैकवर्डनेस थिला नो वन प्रैक्टिस्ड एग्रीकल्चर जी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करथला ताको बैकवर्ड कम्युनिटी बोली कहवा जाउथला फॉर दिस पर्पस ओनली इंपोर्टेंस दिया गला काहा को ना इंडस्ट्री ये समय रे वर्ल्ड वार 2 भी ही साइड थिला सो वर्ल्ड वार 2 आल्सो प्रूव द डिफेंस पावर सुप्रीमेसी ऑफ द डिफेंस पावर
बिना इंडस्ट्रियल बैकअप रे वी कैनॉट हैव अ गुड और स्ट्रांग डिफेंस पावर. This is the reason for which we started giving importance to the industrial sector and we declared industry as our PMF, prime moving force. But 2002, by the end of 1990s, all the important world ideologies like World Bank ho, IMF ho, UN ho, they decided agriculture is not a symbol of backwardness. कौन एमाने कहले? एमाने कहले कि agriculture is not a symbol of backwardness. Now agriculture practice कले कौन सी कंट्री को हमें बैकवर्ड कंट्री कहि परिबा नहीं. 90s रे ये डिसाइड कर देले माने. तापर 2002 रे फाइनली वी चेंज्ड आवर पीएमएफ. हमें कौन कले ना अगेन हमर प्राइम मूविंग फोर्स को चेंज कले कोडी के टू एग्रीकल्चर. बुझिए गला पूर्णिमा प्रणाम. So this is how the Indian economy in terms of primary and secondary sector grew. एही हिसाब रे इंडियन इकोनॉमी जदि हमें देखिबा प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को ग्रो करिछि. ये गला इंपोर्टेंट पार्ट कहली समस्त. तले एठी गोटे पॉइंट हमें बुझिबा व्हाट इज द इंपोर्टेंस ऑफ सर्विस सेक्टर. सर्विस सेक्टर रो इंपोर्टेंस कोन कहले मते इंडियन इकोनॉमी तीनटा सेक्टर अछि. सर्विस सेक्टर रो इंपोर्टेंस कोन. नो इंडियन इकोनॉमी इज एक्चुअली अ सर्विस लेड इकोनॉमी. There is a growth of the service sector. तामाने हमें देखुचे एठी प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर रु प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी जदि कंट्रीब्यूशन जीडीपी देखिबा सबुठ अधिक टर्शियरी रो तापर सेकेंडरी तापर प्राइमरी रो. बट वर्कफोर्स एंगेजमेंट जदि हमें देखिबा एक्जेक्टली उल्टा. कोथरे कहले वर्कफोर्स एंगेजमेंट एक्जेक्टली उल्टा. प्राइमरी रे वर्कफोर्स एंगेजमेंट अधिक. बट इंडियन कॉन्टेक्स्ट रे कोन हेची इंडियन इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट रे कोन हेची ना प्राइमरी रु डायरेक्टली इट सेकेंडरी को मूव करिया कथा बा प्राइमरी रु टर्शियरी को मूव करिया कथा. किए वर्कफोर्स केतेबेल जेतेबेले गोटे इंडस्ट्री सॉरी जेतेबेले गोटे इकोनॉमी डेवलप हुए जेतेबेले अंडर डेवलप्ड रु ये धीरे धीरे डेवलप्ड बा डेवलपिंग रो टैग आड़ को जाए सेतेबेले वर्कफोर्स मूवमेंट हेताय प्राइमरी रु टू द सेकेंडरी और टू द टर्शियरी जहा को कुआ जाय स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन. कोन कोन दिया को आगो कोनती स्ट्रक्चरल कौन कौन दिया को दिस इज नोन एज स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन. ताले एठी हमें कोन देखिले ना प्राइमरी रु सेकेंडरी एवं प्राइमरी रु टर्शियरी कोन कहली प्राइमरी रु सेकेंडरी एवं प्राइमरी रु टर्शियरी मूवमेंट होउची बा टर्शियरी रु सेकेंडरी मूवमेंट होउची. इंडिया रे जदि हमें देखिबा डायरेक्टली प्राइमरी सेक्टर पर हमें इंपोर्टेंस देजे कहा को ना टर्शियरी सेक्टर को. सेकेंडरी सेक्टर दो इट वाज डिक्लेयर्ड एज द प्राइम मूविंग फोर्स इन 1947 तेबे भी हमें सेकेंडरी सेक्टर को एतेटा इंपोर्टेंस देनी. सेकेंडरी सेक्टर रो इंपोर्टेंस इंडियन कॉन्टेक्स्ट रे कम अछि. तो इंडियन इकोनॉमी जदि हमें कहबा गोटे सर्विस सेक्टर लेड ग्रोथ इज देयर इन द इंडियन इकोनॉमी. हमें सर्विस सेक्टर बा सर्विस प्रोडक्ट गुडा को हमें एक्सपोर्ट करूचे बहुत अधिक एक्सपोर्ट करूचे कोठी की ना डेवलप्ड कंट्री मानको को एक्सपोर्ट करूचे. को टाइप रो सर्विस ना आईटी एंड आईटीईएस सर्विसेज. आईटी माने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एवं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विस गुडा को करूचे. आईटीईएस सर्विस कोन मु कहबी बीपीओ हला एलपीओ लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग ये सब को हमें बाहर को एक्सपोर्ट करूचे जहा द्वारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी डेवलप होउची. फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी इंडिया रा इंक्रीज होउची प्लस इंडिया रा रिलेशनशिप जदि हम देखिबा अदर कंट्री मानक सहित डेवलप होउची. क्वेश्चन होउची एते डेवलप्ड कंट्री यूएसए यूके एंड अदर डेवलप्ड कंट्रीज व्हाई आर दे एक्सपोर्टिंग दिस सर्विस प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडिया. इंडिया रो ये सर्विस प्रोडक्ट गुडा को ये कंट्री माने काहे कि एक्सपोर्ट करछन ना या पछरे कारण होउची कि चीप लेबर फोर्स इंडिया अवेलेबल skilled labor force जो those who can work in the service sector or we can say cheap labor force सहित हमें कहि परिबा इंडिया एक्सपोर्ट करछि at a comparatively lower price as compared to other countries. एही कारण मानक पई they prefer India to import service service related matters बा service related जदि हम कहिबा different type of tertiary services गुडा को समान इंपोर्ट करछन. तो हमें एठी देखले एटा होछि सर्विस सेक्टर लेड ग्रोथ. कोन कहली सर्विस सेक्टर लेड ग्रोथ हमको देखिया मिलुछि. ताले एटी क्वेश्चन होछि जदि हमें प्राइमरी और टर्शियरी सेक्टर को डायरेक्टली इंपोर्टेंस दवा सेकेंडरी सेक्टर को इंपोर्टेंस न दवा कैन द इंडियन इकोनॉमी ग्रो. कैन वी अचीव 5 ट्रिलियन इकोनॉमी. कैन वी अचीव विकसित भारत एट द रेट ऑफ 2047 याको कोन हमें अचीव करि परिबा. कोन कहली विकसित भारत 2047 सुधा एवं विकसित भारत 2047 सुधा एवं विश्वगुरु कथा कहूचे हमें टू बी द विश्वगुरु. इंडिया इज ट्राइंग टू द वर्ल्ड लीडर
देन द सेकंड इज 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। ये तीनटा होची कीवर्ड लिखि के रख, ये तीनटा कीवर्ड लिखि के रखियो समस्त। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी आ गोटे कोन कहली विश्वगुरु, विश्वगुरु आ गोटे कहली विकसित भारत at the rate of 2047। क्वेश्चन होची ये तीनटा को हमें अचीव करबा कि कैन वी अचीव these 3 points without giving importance to the industry? The answer is absolutely no। ये कोनो से बहिरे ना ये तीनटा पॉइंट, बट मेंस आंसर लिखिबे आप, लिखिले एई बळिया पॉइंट लिखिले ही मार्क पाइबे। ताले आंसर कोन हला एठी नो। ताले हमें देखिबा इंडस्ट्री ता माने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को बा इंडस्ट्रियल कंट्रीब्यूशन को फॉर इंडस्ट्रियल कंट्रीब्यूशन को फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री वी कैन नॉट नेग्लेक्ट। हमें केवल प्राइमरी सेक्टर को डेवलप कले हमें डेवलप्ड कंट्री रो स्टेटस पाई परिबे। आंसर कोन हो? केवल सर्विस सेक्टर को डेवलप कले हमें डेवलप्ड कंट्री बा डेवलप्ड इकोनॉमी ही परिबो। आंसर कोन? आंसर एब्सोल्युटली नो, ही परिबोनी। काहे के ही परिबोनी ना एग्रीकल्चर हो बा सर्विस सेक्टर हो बिना इंडस्ट्री केमती ग्रोथ करिवो? बिना इंडस्ट्री मींस किछि बेसिक इंडस्ट्री अछन जेमति कि सीमेंट, पेट्रोलियम, जोड़ा ऑयल देखुचे हमें नेचुरल गैस है, या बिना कंस्ट्रक्शन नहीं परिबोनी, इंफ्रास्ट्रक्चर ही परिबोनी। सो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट पाई इंडस्ट्री दरकार। ताले इंडस्ट्रियल रिलेवेंस कोन को कारण पाई हमकु इंडस्ट्री दरकार होची ना? प्रथम हला बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर रे की आछन? मु कहबी रोडवेज आसुची बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर रे, रेलवेज आसुची बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर रे, वाटर ड्रिंकिंग वाटर कनेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, इंटरनेट कनेक्शन। ना आमे डिजिटल भारत कथा कहूँ, डिजिटल इंडिया कथा कहूँ ना। बिना इंटरनेट कनेक्शन केमती हो? बिना इंटरनेट कनेक्शन बिना इलेक्ट्रिसिटी केमती आसीबो? रोडवेज रेलवेज नहले ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन केमती हो? तो एगुडा को कोन कहवा जाय ना बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करिया पई, इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करिया पई हमको कोन दरकार ना? हमको इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट दरकार। ताले एटी सबले तीनटा पॉइंट ऊपर फोकस करिवे। को पॉइंट कहली 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, विश्वगुरु एवं विकसित भारत बाय 2047। बर्तमान हमें देखियो व्हाट आर द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसेस लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री बा को लोकेशनल फैक्टर्स ऑफ इंडस्ट्री बोली कहा जाए। कोन कोन दिया को आकु लोकेशनल फैक्टर्स ऑफ इंडस्ट्री बोली कहा जाए। लोकेशनल फैक्टर देखियो हमें को फैक्टर अवेलेबल थिले से जगह रे गोटे इंडस्ट्री एस्टैब्लिश हो। प्रथम रॉ मटेरियल कि नहीं टिके हम कि नहीं कहले? प्रथम रॉ मटेरियल, बिना रॉ मटेरियल ले इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट केमती हो? सो रॉ मटेरियल जो रीजन में देखा जाए से रीजन में मोस्टली इंडस्ट्री गुडा देखा जाए। बा एटी गोटे थ्योरी अछि जो माने ज्योग्राफी ऑप्शनल बेसी जानथिबे, इंडस्ट्रियल लोकेशनल थ्योरी जा कहआ जाए। रॉ मटेरियल दुई प्रकार थाए। कोन दुई प्रकार? गोटेला रॉ मटेरियल को प्रोसेसिंग करा जाए, रॉ मटेरियल को प्रोसेस कला परे आउटपुट आसुछ। एठी देखिबा रॉ मटेरियल रो वेट अधिक ना आउटपुट रो वेट अधिक? कोन कहली रॉ मटेरियल रो वेट अधिक ना आउटपुट रो वेट अधिक? एग्जांपल तुमको सर रॉ मटेरियल वेट कोन आउटपुट वेट कोन? मन करा देखिबा सुगार केन बा सुगार इंडस्ट्री। सुगार इंडस्ट्री सुगार केन नु सुगार हबो, आकुरु चिनी हबो। त माने वेट ता कहार अधिक? इनपुट रो अधिक ना आउटपुट रो अधिक? जदि हम देखिबा इनपुट रो अधिक नै, इनपुट रो अधिक कोडा को जोटा सुगार केन इनपुट रो अधिक, सुगार ता कम बाहरियो। ताले एटा को जगह रे सुगार केन इंडस्ट्री गुडा हेले बेटर? जोटी रॉ मटेरियल प्रोडक्शन होची ना जोटी रॉ माने मार्केट पाखे दीटा जगह रे हम करि परिबा इंडस्ट्री को फुड फुड करि परिबा। गोटे हम करि परिबा रॉ मटेरियल फील्ड रे माने रॉ मटेरियल फील्ड पाखरे करि परिबा, आ गोटे करि परिबा नियर मार्केट, नियर मार्केट गोटे करि परिबा, आ गोटे मिडवे रे करि परिबा, आ गोटे मिडवे रे करि परिबा। मत देखो सुगार केन कथा हम कहली, सुगार केन इंडस्ट्री बा सुगार इंडस्ट्रीटा कोडी कले बेटर हो? रॉ मटेरियल फील्ड पाखरे कले बेटर हो ना मार्केट पाखरे कले बेटर हो ना मिडवे रे कले बेटर हो? ना डेफिनेटली याको समस्त कहिबे आखि बंद करिकि कोड कले बेटर हो ना एटा बेटर हो रॉ मटेरियल फील्ड पाखरे। कहना एटा वेट लूजिंग इंडस्ट्री, वेट लूज करिवो, ये वेट जे लूज करिवे ताको कोन करिवो ना रॉ मटेरियल पाखरे करिवो। देन जोगुडा को वेट गेनिंग इंडस्ट्री, वेट गेनिंग किए मु एग्जांपल देम कोई ब्रेड इंडस्ट्री। सो ब्रेड ता कोन ना वेट गेनिंग इंडस्ट्री। फर्मेंटेशन हला परे सी बढ़ी जीवो, तार वॉल्यूम को बा वेट को बढ़ी जीवो ब्रेड। तो एटा को मार्केट पाखरे कले हबो। तो एटा हम काहे की करछे? डिपेंडिंग ऑन द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट।
ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एठी हमर कमिवो एई कारण मानक पई करूचे हैला तो जोटी रॉ मटेरियल मिले से रीजन ने हमको इंडस्ट्री करवाटा बेटर देन द सेकंड है इलेक्ट्रिसिटी बा पावर डेफिनेटली बिना इलेक्ट्रिसिटी बा बिना पावर रे इंडस्ट्रियल ग्रोथ केमती हो इंडस्ट्रियल ऑपरेशन केमती हो फॉर डे टू डे इंडस्ट्रियल ऑपरेशन पावर और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई दिस इज अ मस्ट देन द नेक्स्ट इज मार्केट मार्केट रे हम एठी कोन देखुचे ना बेटर कनेक्शन टू मार्केट कोन कहली बेटर कनेक्शन टू मार्केट ता माने रोडवेज रेलवेज थिबा दरकार मार्केट को एक्सेस थिबा दरकार कोन कहली मार्केट को एक्सेस एटी मिलिबा दरकार देन इज कैपिटल अवेलेबिलिटी रिक्वायर्ड और नॉट कोन कहली कैपिटल अवेलेबिलिटी इट इज रिक्वायर्ड और नॉट आंसर इज यस रिक्वायर्ड बिना कैपिटल ले हमें देखितिले लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर कोन देखितिले लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर दीज आर द फैक्टर कॉस्ट बिना फैक्टर कॉस्ट रे प्रोडक्शन हे परिबोनी सॉरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बिना फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ने प्रोडक्शन हे परिबोनी व्हाट इज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ना व्हिच असिस्ट द प्रोडक्शन प्रोसीजर जे प्रोडक्शन प्रोसीजर को असिस्ट करिवो हमें ताको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहूचे एती कथा देन हमें देखिबा ट्रांसपोर्ट एटा बुझी पारछ मते ट्रांसपोर्ट अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर बुझिउची एटी किछि बुझेबार आवश्यकता नाही तो दीज आर मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री देन वाटर अवेलेबिलिटी डेफिनेटली दरकार हमें देखिबा अनेक गुडे जोड़ा सब ज्यूट इंडस्ट्री हे गला बा जो सूता इंडस्ट्री हे गला ये सब पई वाटर अवेलेबिलिटी बहुत अधिक दरकार देन क्लाइमेट डेफिनेटली क्लाइमेट इज आल्सो इंपोर्टेंट को टाइप रो इंडस्ट्री को टाइप रो क्लाइमेट रहबो सब इंडस्ट्री सब टाइप रो क्लाइमेट रे हे परिबोन आउ कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट को आसीबा बैंकिंग फैसिलिटी बा पेनिट्रेशन ऑफ बैंकिंग सर्विसेज मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट एठी हमें कोन डिस्कस करूचे हियर वी डिस्कस अबाउट द क्रेडिट फैक्टर कोन कहली हियर वी डिस्कस अबाउट द क्रेडिट फैक्टर एठी हमें देखुचे क्रेडिट इजीली मिली पारुछ ना नहीं बा हमें जब देखिबा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कोन कहली जदि हमें देखिबा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एठी अछि कि नहीं बुझियला बिना क्रेडिट रे इंडस्ट्रियल ग्रोथ केमती हबो एठी इन्वेस्टमेंट अधिक सेति पई हम पाखरे गवर्नमेंट डिफरेंट टाइप ऑफ स्कीम आनी के आछन लाइक योर मुद्रा स्कीम रो ना सुनिचंती मुद्रा स्कीम नुवा एंटरप्रेन्योर मानक पई ये स्कीम आछि कोन कहले नुवा एंटरप्रेन्योर मानक पई ये स्कीम आछि बैंकिंग फैसिलिटी को डेवलप करिया पई देन इज गवर्नमेंट पॉलिसी कोन कहली गवर्नमेंट पॉलिसी टा एठी कोन होवा दरकार ना गवर्नमेंट पॉलिसी टी कंड्यूसिव होवा दरकार कंड्यूसिव गवर्नमेंट पॉलिसी कोन कहली कंड्यूसिव गवर्नमेंट पॉलिसी होवा दरकार बेटरमेंट पई ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर तेबे जाई ग्रोथ हो देन एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर नाउ एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर दिस इज नॉट यूनिफॉर्मली अवेलेबल थ्रू आउट इंडिया किछि रीजन मानकरे एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर इज गुड लाइक मु कहबी गुजरात इन गुजरात देयर इज अ एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर बट ईस्टर्न इंडिया रे देखिबा हमें एंटरप्रेन्योरशिप को प्रेफर करने जनरली वी प्रेफर जॉब इट इज जॉब ओरिएंटेड सोसाइटी गवर्नमेंट जॉब ओरिएंटेड सोसाइटी स्पेशल ताले बुझे गेला ए पर्यंत ना डाउट अछि फर्स्ट क्वेश्चन समस्त करि परिबे एवरीवन क्लियर प्रथम क्वेश्चन आंसर समस्त करि परिबे द्वितीय क्वेश्चन को आसीबा इंडस्ट्रियल पॉलिसी आफ्टर इंडिपेंडेंस पर इंडिया रा इंडस्ट्रियल पॉलिसी को टाइप रो थिला ता ऊपर डिस्कशन करिया हमें ऑलरेडी मु कहली इंडिपेंडेंस पर हमें इंडस्ट्री को पीएमएफ बोली डिक्लेयर कर देले पीएमएफ कोन जो सेक्टर पाखरे ग्रोथ पोटेंशियल अछि जो सेक्टर पाखरे ग्रोथ sector having growth potential हमें ताको पीएमएफ कोच तो एठी इंडस्ट्री को फोकस करिवार कारण कोन हमें रीजनल इंबैलेंस को हटेबा चाहिए डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री चाहिए बा इंडस्ट्री को हमें एठी डेवलप करिया पई चाहिए रीजनल इंबैलेंस को रिड्यूस करिया चाहिए सो सेकंड 5 ईयर प्लान रे हमें आनिले स्टील प्लांट कोठी ना राउरकेला दुर्गापुर भिलाई कोठी राउरकेला दुर्गापुर एवं भिलाई हैला एठी आनिले सेकंड 5 ईयर प्लान सो जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इंडिया रहला आको मु दीटा फेज रे डिवाइड कर दोची 1947 नु 80 पर्यंत 1980 रू 97 पर्यंत 1980 रू 97 पर्यंत 47 नु 80 ये टाइम पीरियड रे जदी हम देखिबा गवर्नमेंट तार कंट्रोल बढ़ेला गवर्नमेंट कंट्रोल बढ़ेला नाउ नेक्स्ट फेज रे गवर्नमेंट कंट्रोल लेस गवर्नमेंट कंट्रोल तला में कोन देखले ना इटी मैक्सिमम गवर्नमेंट कंट्रोल नाउ गवर्नमेंट इटी कंट्रोल करियो काहे की चेष्टा करछि इकोनॉमी नाउ गवर्नमेंट कंट्रोल इज रिक्वायर्ड और नॉट
स्टेट वर्सेस मार्केट जोटा देखुचे एटी स्टेट डोमिनेट कला स्टेट एटी डोमिनेट कला एटी किए डोमिनेट कला ना एटी मार्केट डोमिनेट कला मार्केट डोमिनेट कला बाठी हम कहि पुरा लेखा गोटे टर्म रोलिंग बैक ऑफ द स्टेट रोल बैक ऑफ द स्टेट रोलिंग बैक ऑफ द स्टेट सेकंड फेज फर्स्ट फेज रे एटी स्टेट डोमिनेट करूची मैक्सिमम गवर्नमेंट कंट्रोल हमको देखिया पड़ुची गवर्नमेंट कंट्रोल माने एटी रेट टैपिज्म अधिक रेट टैपिज्म माने अननेसेसरी और टू मच ऑफ ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर कोन गोटे इंडस्ट्री एस्टैब्लिश हो ताको कहबा सब लाइसेंस आनो ए डिपार्टमेंट से डिपार्टमेंट ए मिनिस्ट्री सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ए भलिया ताको दवा तो से लाइसेंस आनिबो गोटे कंपनी तार प्रोडक्शन करिकी इनकम बढ़ेबो प्रोडक्शन बढ़ेबो रेवेन्यू बढ़ेबो ना इट विल फोकस ऑन द ब्यूरोक्रेटिक फॉर्मेलिटीज दिस इज द रीजन फॉर व्हिच पोस्को विड्रू फ्रॉम इंडिया ओडिसा रो पारादीप रे जो पोस्को होबार थिला ये विड्रॉ करियला गोटे साउथ कोरियन कंपनी स्टील कंपनी ये स्टील कंपनी विड्रॉ कला कोन पे ना बिकॉज ऑफ टू मच ऑफ रेट टैपिज्म तले हम एठी देखु फर्स्ट पेज रे एठी गवर्नमेंट कंट्रोल अधिक रहिला रिलेटेड टू लाइसेंस ये पीरियड को लाइसेंस राज बोली कहा जाए कौन कहा जाए ये पीरियड को लाइसेंस राज कहा जाए देन ग्रेजुअली सेकंड फेज 1980 रू 97 जदि हम देखिबा एठी गवर्नमेंट टेकन डिफरेंट स्टेप्स टू लिबरलाइज द इकोनॉमी 1991 रे हमें आनिले एलपीजी मॉडल जहा को हम कहले कोन लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन मॉडल कौन कहले ग्लोबलाइजेशन मॉडल ले कौन करा जाउची ना वी आर ट्राइंग टू ट्रीट द एंटायर ग्लोब एज अ सिंगल विलेज ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन पई बाय स्पेशली कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी रो डेवलपमेंट पई हमें कौन करूचे ना एटी इंपोर्टेंस दोचे काहे को ना ई सेकंड सॉरी एलपीजी मॉडल को इंपोर्टेंस दोचे एबे भी ग्लोबलाइजेशन को इंपोर्टेंस दिया जाउतला बट एटी गोटे पॉइंट आ ऐड करबी यदि हमें करंट टाइम पीरियड देखिबा स्पेशली 2010 ऑनवर्ड्स देखिबा ये एंटायर वर्ल्ड रे एंटायर ग्लोब रे वर्तमान पोजीशन कोन दे आर गोइंग फॉर डीग्लोबलाइजेशन इंपोर्टेंट इट बुझियो टिके और दे आर गोइंग फॉर प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज पॉलिसी यार अर्थ कोन डीग्लोबलाइजेशन अर्थ कोन मते कहली ग्लोबलाइजेशन ने जेमती हमें एंटायर ग्लोब को एज अ सिंगल मार्केट बोली ट्रीट करथले डीग्लोबलाइजेशन टॉक्स अबाउट फॉर फ्रैगमेंटेशन कोन ये कोची कहां पर डिस्कशन करची ना टॉक्स अबाउट फ्रैगमेंटेशन बुझिला फ्रैगमेंटेशन कोन ना ये सेपरेट करिया को चेष्टा करची बुझिउची कि नहीं प्रिया को क्लास हां हबो क्लास आज सब क्लास हो फ्रैगमेंटेशन कहार फ्रैगमेंटेशन कारण एटी प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी आसुची से माने निज निज कंट्री मानन को प्रोटेक्ट करिया को चाहते फॉर एग्जांपल लेट्स टॉक अबाउट द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ये चाहती ता निज इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करिवो निज रिसोर्स को प्रोटेक्ट करिवो ओन रिसोर्स फॉर ओन पीपल एटा अन्य मानन को पई ये रिसोर्स टा को ओपन अप करा जोन ता को प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी कहा जाए माने प्रोटेक्टिंग द ओन इकोनॉमी प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी में कोन देखुचे प्रोटेक्शन ऑफ ओन इकोनॉमी बुझेला कौन होजे प्रोटेक्शन ऑफ ओन इकोनॉमी निज इकोनॉमी टाको समाने प्रोटेक्ट करिया को लागुछन जहा को प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी कहा जाउछ वर्तमान एटा देखिया को नाउ दिस इज अगेंस्ट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और यू कैन से दिस इज अगेंस्ट लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन स्पेशली ग्लोबलाइजेशन ना अगेंस्ट एटा जाउछ बुझिए गला क्लियर तापर हमें आसीबा इंडस्ट्रियल पॉलिसी मानकर ऑब्जेक्टिव कोन व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ industrial policies what are the objective of industrial policies को हम आसीबा ये कौन कहूची ऑब्जेक्टिव कौन कहूची इंडस्ट्रियल पॉलिसी रो काहे की इंडस्ट्रियल पॉलिसी फॉर्मुलेट करा जाए प्रथमतः इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पई पब्लिक सेक्टर एवं नेशनलाइजेशन पई टैरिफ पॉलिसी टैरिफ मींस टैक्स रिलेटेड पॉलिसी लेबर पॉलिसी एटी कौन पई ना लेबर होची गोटे इनपुट बा हम जदी कहबा दिस इज द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉरेन इन्वेस्टमेंट पई एफडीआई अलाउ करिबा ना अलाउ करिबानी देन प्रमोशन ऑफ एमएसएमई सेक्टर को केते प्रमोट करिबा ई सब कारण मानक पई हमकु कोन कहली ई सब कारण मानक पई हमकु इंडस्ट्रियल पॉलिसी गुडाकर आवश्यकता पड़ी थाए तले हम केतना इंपोर्टेंट इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऊपर डिस्कशन करी इट विल शॉर्ट डिस्कशन काहे ना बहुत गुडे टॉपिक अछि डिस्कस करिया पई बट कंप्लीट नोट्स इज देयर यू कैन गो थ्रू इट समस्त की नोट्स को पढ़ी परिबे अनेक गुडे नोट्स अछि अनेक गुडे इंपोर्टेंट नोट्स अछि नाउ इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन हमें देखिले 1948
केबे देखुचे ना इंडस्ट्रियल पॉलिसी फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948 आफ्टर इंडिपेंडेंस एटा आसिला इट वाज अनाउंस्ड ऑन 8th of April 1948 सो दिस इज द फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट ऑफ इंडिया एठी कौन डिसाइड करा गला ना डिसाइड करा गला कि इंडिया इज गोइंग टू बी अ मिक्स्ड इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी रो माने कोन माने अछि समस्तंकर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी आमे देखितिले मिक्स्ड इकोनॉमी रो मीनिंग होउची कोन मिक्स्ड इकोनॉमी रो मीनिंग कोन मिक्स्ड इकोनॉमी रो अर्थ existence of both capitalistic model and socialistic model ना कैपिटलिस्टिक मॉडल एटा कि ना एटा प्राइवेट सेक्टर डोमिनेटेड सोशलिस्टिक कि ना एटा गवर्नमेंट सेक्टर डोमिनेटेड एटा गवर्नमेंट सेक्टर डोमिनेटेड सो दिस इज द फर्स्ट इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द कंट्री एटी कोन डिसाइड करा गला 1948 रे इट वाज डिसाइडेड इंडिया विल बी अ मिक्स्ड इकोनॉमी एटी इंपोर्टेंट किछि इंपोर्टेंट इंडस्ट्री सेंट्रल लिस्ट रे रहिले लाइक कोल पावर रेलवे किछि इंडस्ट्री मीडियम कैटेगरी रखा गले स्टेट लिस्ट रे रहिले लाइक मेडिसिन टेक्सटाइल साइकिल ये सब rest of the industry जे central और state list न रहिले they are open for the private investment they are open for private investment एवं कोआ गला कि after 10 years 10 वर्ष परे कोन माने there will be a review बुझिला कि नहीं there will be a review pdf notes month definitely मिलिबो it will be available in the telegram channel OPSC वाला telegram channel एटा मिलिबो प्रत्येक youtube क्लास पर telegram रे notes मिले एठी जहां हम पहुंचे ताले हमें देखले 1948 रे गोटे इंडस्ट्रियल पॉलिसी आसिला विथ दिस ऑब्जेक्टिव ए ऑब्जेक्टिव सहित ऑब्जेक्टिव ता सहित गोटे लास्ट पॉइंट देखले कोन लिखले 10 ईयर पर यार रिव्यू करा जिवो 10 ईयर पर यार रिव्यू 1956 रे आ गोटे पॉलिसी आसिला जा को दे इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 एठी कोन हला ना देयर इज रिजर्वेशन ऑफ द पॉलिसीज कोन कहली रिजर्वेशन ऑफ द पॉलिसीज शेड्यूल ए बी सी करके रिजर्व कर दिया गला शेड्यूल ए रे को मान रहिले जोटी कंप्लीट मोनोपोली दिया गला का ना सेंट्रल गवर्नमेंट एठी केवल और केवल प्रोडक्शन किए करिवो सेंट्रल गवर्नमेंट करि परिवो जहा को सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स बा लेटर ऑन पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बोली कहला ए माने शेड्यूल ए इंडस्ट्री तापर आसिला कि ना शेड्यूल बी इंडस्ट्री ये रहिला केवल कहा पई ना स्टेट गवर्नमेंट पई का पई स्टेट गवर्नमेंट पई हैला स्टेट गवर्नमेंट जदी एक्सपेंशन अधिक एक्सपेंशन दरकार हुए ताहले प्राइवेट सेक्टर विल इंटरफियर ताहले हमें जब देखिवा शेड्यूल बी वाज मोस्टली फॉर द स्टेट गवर्नमेंट अलोंग विथ अ ओपन डोर फॉर प्राइवेट सेक्टर नाउ शेड्यूल सी रे को माने रहिले जे शेड्यूल ए और बी रे रहिलेनी से माने शेड्यूल सी रे रहिले कोन कहली जे शेड्यूल ए और बी रे रहिलेनी से माने सी रे रहिले एंड सी वाज मोस्टली फॉर द प्राइवेट एंटरप्राइज ये कहला कि प्राइवेट सेक्टर इंटरफियर करि पारि ए रे कंप्लीटली रहिला सेंट्रल गवर्नमेंट करिवो बी रे स्टेट गवर्नमेंट करिवो बट मैसिव एक्सपेंशन पई प्राइवेट सेक्टर इज अलाउड शेड्यूल सी रे कोन हला ना शेड्यूल सी रे इट वाज ओपन फॉर द प्राइवेट सेक्टर बुझिला ई पर्यंत ना बुझिलानी तो एई समय रे गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट कहितले मन रखिबे पीएसयू को टेंपल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया बोली किए कहले ना पंडित जवाहरलाल नेहरू कहले ताले जो प्रोविजन ऑफ लाइसेंसिंग थिला लाइसेंसिंग कोन ना लाइसेंस राज पीरियड आपको कुआ जाय बा लाइसेंस कोटा परमिट बा लाइसेंस रिजाइन लाइसेंस राज कुआ जाय अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शन लगा बिना लाइसेंस रे कंपनी चली परिबनी सो लाइसेंस रो प्रोसीजर टा एते डिफिकल्ट हो जाए कि प्राइवेट सेक्टर एटी हेजिटेट करे इंटरफेयर करिया पई प्राइवेट सेक्टर इंटरफेयर करे नाही देन एक्सपेंशन ऑफ पब्लिक सेक्टर एटी हमको एक्सपेंशन देखिया मिलला कोन पई हम कहली रीजनल डिस्पैरिटी को रिड्यूस करिया पई प्राइवेट सेक्टर केवल सेही रीजन ने इन्वेस्टमेंट करिवो को जगह रे now where there is a availability of everything especially in the urban region private sector interfere kari thai बुझिला ना कोन लेक्चर प्रिया जदी स्टेट गवर्नमेंट को फॉरेन कंपनी सह एमओयू करे ताको सेंट्रल ये अलगा टॉपिक हे जाउची बट जो क्वेश्चन पतर आंसर दोची यार ये टॉपिक या सहित कुछ रिलेशन नहीं स्टेट गवर्नमेंट पाखरे कंप्लीट पावर अछि टू हैव कोलैबोरेशन विथ द फॉरेन गवर्नमेंट सहित ये कोलैबोरेट करि परिबा एमओयू करि परिबा बट देयर आर सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस एज पर द इंटरनेशनल कन्वेंशन इंटरनेशनल लॉ ये नेशनल इंटरेस्ट अगेंस्ट न जिवा दरकार ये नेशनल इंटरेस्ट अगेंस्ट न जिवा दरकार बा ये नेशनल सिक्योरिटी अगेंस्ट न जिवा दरकार बा सेंट्रल गवर्नमेंट जदी किछि डिसीजन ऑलरेडी नै छि ताको वायोलेट न करबा दरकार बुझी होची तो दी प्रकार लॉ थाए गोटे इंटरनेशनल लॉ गोटे डोमेस्टिक लॉ ऑलवेज प्रिवेल्स ओवर योर इंटरनेशनल लॉ बट एठी तो सेंट्रल गवर्नमेंट एमओयू साइन करछि देखियो पड़े अनेक गुडी जिंस फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा को मो पाकिस्तान से तो एमओयू साइन करी नाउ वेदर इट इज अलाउड और नॉट इन द नेशनल सिक्योरिटी पर्पस सेटा चेक करियार अछि प्लस एक्जिस्टिंग कोन कोन अछि हमको
existing law, trade law, international trade law plus WTO guidelines, World Trade Organization guidelines plus सेंट्रल गवर्नमेंट रो स्टैंड कोन सब देखिकी चेक करा जाए. अदरवाइज अननेसेसरी बा अनरिजनेबल रेस्ट्रिक्शन किसी स्टेट ऊपर नाही. देयर आर रेस्ट्रिक्शन बट दीज आर रिजनेबल रेस्ट्रिक्शंस जोडा का अलाउड. बुझिला. देन रीजनल डिस्पैरिटी. रीजनल डिस्पैरिटी कथा हम कहिले प्राइवेट सेक्टर कोड करियो. प्राइवेट सेक्टर कोड इंटरफेयर करियो ना. प्राइवेट सेक्टर इंटरफेयर करियो इन द डेवलप्ड रीजन, अर्बन एरिया को फोकस करियो. सो जोडा का लीस्ट डेवलप्ड रीजन ताको छाडी दो. कौन कहली जोड़ा का लीस्ट डेवलप्ड रीजन ताको प्राइवेट सेक्टर छाड़ दबो सेठी इंटरफेयर करियो. ना गवर्नमेंट को इंटरफेयर करिया दरकार बिकॉज़ वी वांट टू रिड्यूस रीजनल डिस्पैरिटी. रीजनल डिस्पैरिटी एटी कम होवा दरकार. बुझी होची कि नहीं. रीजनल डिस्पैरिटी रिड्यूस होवा दरकार. देन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ऊपर इंपोर्टेंस दिया जो. व्हाई स्मॉल स्केल? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लाइक खादी एंड विलेज इंडस्ट्री एमाने रूरल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करन. कौन करन माने ना दे जनरेट रूरल एम्प्लॉयमेंट. मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट कौन कहली ये रूरल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करिवे. हैला पंकज कुआडे थिले पूरा 48 ऊपर डिस्कशन करि सारले. 1948 ऊपर कंप्लीट डिस्कशन सरलानी. 1956 चलछि. एग्रीकल्चरल सेक्टर को तापर ये इंपोर्टेंस दबा को कहूची. एग्रीकल्चर को एज ऑन प्रायोरिटी ये इंपोर्टेंस दबा को कहूची. तो ये गला 56 रा कथा. कौन कहली 56 रा कथा. 56 परे आसला 69. सो 69 रे एठी जो लाइसेंस पॉलिसी गुड़ा को थिला पूर्व ये तार शॉर्टकमिंग्स गुड़ा को 1956 पॉलिसी रो शॉर्टकमिंग्स गुड़ा को ये रिड्यूस करियो को लागला. कोन कला ये 19 ये रो 56 टा को रिड्यूस करियो को लागला. जेमति कि हमें देखियो एटी कोन होतला पूर्वरु ना एटी जो माने न्यू कॉमर्स बा न्यू इंडस्ट्रियलिस्ट सेमानक पई किछि स्पेस नथला. कोन कहली न्यू इंडस्ट्रियलिस्ट मानक पई किछि स्पेस नथला. काहे कि जोडा को डेवलप्ड इंडस्ट्री बड़ इंडस्ट्री से माने ऑलरेडी मार्केट को कैप्चर करके रखिथिले. तो ये कहला न्यू कमर मानक पई ओपन अप कर. एक्सप्लोइटेशन ऑफ रिसोर्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ ऑल. इंक्लूसिव ग्रोथ ऊपर ये कहू डेवलपमेंट ऑफ ऑल. प्रायोरिटी ऑफ रिसोर्स एक्सप्लोइटेशन फॉर द इंडस्ट्रीज. प्राइस कंट्रोल. कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर. ना प्राइस कंट्रोल कोन हुई किछि कंपनी थांती से माने कोन करंती ना कोऑपरेट करिकि एसोसिएशन करिकि से माने प्राइस बढ़े दियन. रिसेंटली सीमेंट कोऑपरेशन ऑफ इंडिया गोटे सीमेंट कंपनी एसोसिएशन गोटे अछि. से माने कोन कले मिसी के सीमेंट रो प्राइस को बढ़े देले. अननेसेसरी दरकार नहीं सीमेंट रो प्राइस को बढ़े दिया. जेतल बढ़े दिया गला कंपटीशन कमिशन ऑफ इंडिया गवर्नमेंट एस्टैब्लिश स्टैट्यूटरी बॉडी जे तांको ऊपर कोन फाइन पकैथिले. का ऊपर सीमेंट कंपनी एसोसिएशन ऊपर फाइन पकैथिले. प्लस ये देखला चेकिंग कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर. ता माने किछि लोकन पाखरे इकोनॉमिक पावर न रहो एटा डिस्ट्रीब्यूट हेक रहो समस्त पाखु जाओ. ये गला 1969 नो कथा. बुझिला. 1973. Now 1973 रे न्यू क्लासिफिकेटरी टर्म इंट्रोड्यूस्ड फॉर इंडस्ट्रीज. एटी कोर इंडस्ट्री एस्टैब्लिश करा गला. कोर इंडस्ट्री किए आयरन स्टील सीमेंट कोल क्रूड ऑयल रिफाइनिंग इलेक्ट्रिसिटी याको कोर इंडस्ट्री बोली कहा गला. कौन कौन कहला को आको में कोर इंडस्ट्री कहली. ये कहले कोर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. कौन कहला कोर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बा को बेसिक इंडस्ट्री बोली कहा जाय. को देखि जानि पड़थिबे विदाउट डेवलपमेंट ऑफ दिस इंडस्ट्रीज अदर इंडस्ट्रीज दे कैन नॉट ग्रो. कौन कह जाए को दीज आर नोन एज बेसिक इंडस्ट्री. बुझिला कहला को बेसिक इंडस्ट्री कहले. सो एटी जॉइंट सेक्टर मध्ये डेवलप कला जोटी हमें पार्टनरशिप करि परिबा. किए ना सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट एवं प्राइवेट सेक्टर पार्टनरशिप करि परिबा. नाउ वेदर पार्टनरशिप इज रिक्वायर्ड फॉर इंडस्ट्रियल ग्रोथ और नॉट. आंसर होची एब्सोल्युटली यस. बिना पार्टनरशिप रे इंडस्ट्रियल ग्रोथ हे परिबो. कौन कहले बिना पार्टनरशिप रे इंडस्ट्रियल ग्रोथ हे परिबो नाही. सो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट एवं प्राइवेट सेक्टर जदी हे पारि थांदा ताले हमको पोस्को मिली थांदा. एटी पोस्को जदी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट कोऑपरेट करथांदे प्राइवेट सेक्टर कोऑपरेट करथांदे ताले पोस्को एस्पायर था. और देन फॉरेन इन्वेस्टमेंट. फॉरेन इन्वेस्टमेंट पई एटी लिमिटेड परमिशन दिया गला. फुल परमिशन दिया गला. एफडीआई पई काहे की परमिशन दिया जाय. एफडीआई पई परमिशन देले कोन हो ना फॉरेन कंपनी बा फॉरेन इन्वेस्टर माने से माने कंप्लीटली इंडिया को कैप्चर कर देबे बा गोटे डोमेस्टिक कंट्री को से माने कैप्चर कर देबे. का कहली गोटे डोमेस्टिक कंट्री को से माने कैप्चर कर देबे. इकोनॉमिक पावर ता हाथ को नै जिवे. सेति एफडीआई इज नॉट अलाउड. कौन कहली एफडीआई को सेति एटी अलाउ करा जाय नाही. ये 1977 रे आसला इंडस्ट्रियल पॉलिसी. कौन कहली एटी आसला इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1977 आसला. नेक्स्ट एठी हम कहा पर फोकस करें ना फॉरेन इन्वेस्टमेंट थ्रू टेक्नोलॉजी ट्रांसफर. टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पूर्व देखुले इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ कैपिटल. एबे हमें देखिले देयर विल बी इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर.
टेक्नोलोजी ट्रांसफर रे कोन देखुचे ना जदि किछि डेवलप्ड फॉर्म ऑफ टेक्नोलोजी अछि से माने इंट्रोड्यूस करूचंती आ से माने मर्ज करूचंती का सहित इंडियन कॉन्टेक्स्ट रे मर्ज करूचंती का सहित कहली इंडियन कॉन्टेक्स्ट रे मर्ज करूचंती बा इंडिया को ट्रांसफर करूचंती सो दैट हमें ताको यूज करि परिबा देन एमआरटीपी लिमिट रिवाइज्ड अप टू 50 करोड़ इटी एमआरटीपी एक्ट अछि तापर हमें देखिबा डिस्कशन करबा आगो देन डीआईसी कोन डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर गुडा का आसिला प्रत्येक जिल्ला रे डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर आसीबो जो मानकर ऑब्जेक्टिव इंडस्ट्रियल प्रमोशन इंडस्ट्रियल ग्रोथ बा इंडस्ट्रियल अवेयरनेस करबा इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग प्रोसेस को सिंप्लीफाई करा गला बा जदि हमें कहबा ओवरऑली प्राइवेट सेक्टर मानक पई लिबरल एटीट्यूड देखा गला द नेक्स्ट आसिला तापर 1985 86 1985 86 रे फोकस करा गला कहा को ना फॉरेन इन्वेस्टमेंट को सिंप्लीफाई करा गला अगेन लाइसेंसिंग प्रोसेस को आउरी सिंप्लीफाई करा गला बुझिला तापर मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट कहबा हम आसीबा 1991 कोन कहली मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट को आसीबा 1991 यही आसे क्वेश्चन जोड़ा हो हमर एलपीजी मॉडल रो इंट्रोडक्शन हला लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन मॉडल कोन कहली लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन मॉडल तो एठी कोन होछ कहां पर हमें फोकस करछ प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन ने ये कहला किछि जिंस हमें सेंट्रल गवर्नमेंट में फिक्स रखबा लाइक एटॉमिक एनर्जी न्यूक्लियर रिसर्च एगुडा सब सेंट्रल गवर्नमेंट में रहे देन रेलवे ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट में फिक्स है कि रहबो आउ किछि इंडस्ट्री को ओपन अप करा जिवो प्राइवेट सेक्टर मानक पई बा लिबरलाइज करा जिवो लिबरलाइजेशन रो मीनिंग कोन हम एठी देखु जे ग्लोबलाइजेशन हैज टू ब्रांचेस गोटे पॉइंट हम देखु एठी कोन ना ग्लोबलाइजेशन हैज टू ब्रांचेस कोन कोन ना गोटेला लिबरलाइजेशन आ गोटेला प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन कौन कहली ट्रीटिंग द एंटायर ग्लोब एज अ सिंगल मार्केट कौन कहली ट्रीटिंग द एंटायर ग्लोब एज अ सिंगल मार्केट ना ग्लोबलाइजेशन केते बेले हबो अनलेस वी अलाउ प्राइवेट सेक्टर्स टू इंटरफेयर प्राइवेट सेक्टर केते बेले इंटरफेयर करबे तो हम लिबरल इकोनॉमी करबा लिबरल इकोनॉमी मींस देयर विल बी रोलिंग बैक ऑफ द स्टेट कौन कहली देयर विल बी रोलिंग बैक ऑफ स्टेट एटी रोल बैक करले ही हबो प्राइवेट सेक्टर पे स्पेस हो एंड प्राइवेट सेक्टर विल इंटरफेयर अदरवाइज इंटरफेयर करियो ना प्राइवेटाइजेशन कौन हो ना गवर्नमेंट रोल बैक करी गले गवर्नमेंट विथड्रॉ करी गले देयर विल बी स्पेस फॉर प्राइवेट सेक्टर देयर विल बी स्पेस फॉर प्राइवेट सेक्टर पे एटी स्पेस क्रिएट हो तो ग्लोबलाइजेशन हम देखली दीटा होतनी ब्रांच ताले लिबरलाइजेशन अर्थ कोन इंडियन इकोनॉमी रे जदी हम देखिबा ये कुछ रिमूवल ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन अननेसेसरी लाइसेंसिंग एवं रजिस्ट्रेशन को हटा क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन जहां अछि इंपोर्ट ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी अछि कुछ इंपोर्ट ड्यूटी हटा क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन हटा रिड्यूस कंट्रोल ऑन फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट कोन कहली फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट ऊपर कंट्रोल रिड्यूस करबा दरकार रिफॉर्म आनिबा दरकार कोडी ना फाइनेंशियल सिस्टम रे रिफॉर्म दरकार फाइनेंशियल सिस्टम इन टर्म्स ऑफ मे बी लोन फैसिलिटी को क्रेडिट फैसिलिटी को बा इन्वेस्टमेंट एफडीआई को केते दूर अलाउ करबा केते दूर अलाउ करबा नि को तो दीज आर डिफरेंट पॉइंट्स लिबरलाइजेशन देन आउ कोन यार ऑब्जेक्टिव रहले ना पब्लिक सेक्टर डोमेन जो गुडा को रहला बैंकिंग पावर ट्रांसपोर्ट ये कला ताको ओपन अप करो प्राइवेट सेक्टर पे देन देयर विल बी पार्शियल प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स पार्शियल प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट को ये कुछ पार्शियली हमें प्राइवेटाइज करबा ओपन अप करबा पार्शियल हला बुझी गला ए पर्यंत ना बुझी हलानी किछि डाउट एवं आउ कोन ऑब्जेक्टिव ना जीडीपी ग्रोथ कोन कहली जीडीपी ग्रोथ देन एग्रीकल्चरल प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी जाको आपेडा बोली कहै जाय ना आपेडा कोन एटा को गोटे टाइप ऑफ आरसीएमसी कहंती बा एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल कहंती कोन कहंती एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल कहंती एमानकर काम कोन जेतोळ हम एक्सपोर्ट करिया को जाउछे फॉरेन कंट्री को एक्सपोर्ट करछे किछि डॉक्यूमेंट मानकर इंपोर्टेंस पड़थाय जेमति कि प्रथम हला गोटे कंपनी एस्टैब्लिश करछे बा गोटे प्रोप्राइटरशिप रे करछे सेटा दरकार हम दुई रे जीएसटीएन दरकार जीएसटी रजिस्ट्रेशन दरकार तीन मोस्ट इंपोर्टेंट इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड दरकार बिना आईसी रे हमें एक्सपोर्ट करि परिबानी चारि आरसीएमसी दरकार आरसीएमसी कोन ना अनेक गुडे एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल थांती मनकर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करिया को चाहूछ फॉर एग्जांपल पोटैटो टोमेटो बा फ्रूट्स ता एठी आपेडा रो रजिस्ट्रेशन दरकार यदि माछ जने एक्सपोर्ट करिया को चाहूछ चिंगुडी एक्सपोर्ट करिया को चाहूछ ताले एम्पेडा मराइन रिसोर्स जा को जाउची प्रोसेसिंग फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी एम्पेडा दरकार जने काजू एक्सपोर्ट करिया को चाहूची सो काजू बोर्ड ऑफ इंडिया रो
अप्रूवल दरकार बा जदि आमे कहबा स्पाइसेस एक्सपोर्ट करिया को चाहूची ताले स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया रो अप्रूवल दरकार हेताय एगुड़ा सब ईपीसी कहते ना आपेडा आसिला पर कौन है ना एग्रीकल्चरल एवं प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स रो एक्सपोर्ट बढ़ी पारिला एग्रीकल्चरल एवं प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स मानकर एक्सपोर्ट एटी कौन है ना इंक्रीज हो पारा ना इंडियन प्रोडक्ट मानकर एग्रो प्रोडक्ट मानकर डिमांड इंटरनेशनल मार्केट रे बहुत अधिक जदि हम कहबी इंडियन ओनियन इंडियन जिंजर एंड गार्लिक दे हैव अ ह्यूज डिमांड इन द मिडिल ईस्ट कंट्री एमानकर बहुत अधिक डिमांड अपार्ट फ्रॉम दिस इंडियन फ्रूट्स लाइक इंडियन मैंगो इंडियन ग्रेप्स इंडियन एप्पल एमानकर डिमांड मध्ये इंटरनेशनल मार्केट रे बहुत अधिक तो देयर इज अ ग्लोबल एक्सपोर्ट ह्यूज स्केल लार्ज स्केल एक्सपोर्ट ऑलरेडी स्टार्ट हो सारी इंडिया रो अदर कंट्री मान प्रत्येक दिन दैनिक जदि हम देखिबा टन्स एंड टन्स ऑफ these products are being exported to foreign countries तो agro product रे India is now a global leader आमे कहि परिबा 1947 परे इंडिया रे there was food scarcity एवं food product हमकु import करिया को पड़थले developed country मानक that's why they were calling India as a begging bowl country but currently India is pursuing this export parameter at its best कोन कहूची एक्सपोर्ट पैरामीटर को इंडिया में बढ़ई सारी बहुत अधिक एक्सपोर्ट करुच्ची प्रोडक्ट मानक सुमंत क्लास आमर ये जो क्लास चलुची बर्तमान आंसर राइटिंग सेशन मेंस पर्यंत चलो फ्राइडे 10 to 11 am चलुची प्रत्येक फ्राइडे चलुची सैटरडे संडे फ्राइडे इकोनॉमिक्स रोची सोशल जस्टिस एथिक्स ये सब क्लास रहबो सैटरडे संडे अदर सब्जेक्ट क्लास होची 10 टा रु 11 टा पर्यंत बुझियला ताले हमें देखिया लिबरलाइजेशन इंपैक्ट कोन पड़ला इंडियन इकोनॉमी पर हॉर्टिकल्चरल आउटपुट एठी इंक्रीज है प्रोडक्शन फूड ग्रेन प्रोडक्शन बढ़िला डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर वाज देयर फूड प्रोसेसिंग बढ़िला एक्सपोर्ट बढ़िला फ्लोरिकल्चर फ्लावर प्रोडक्शन आउटपुट बढ़िला फ्लोरिकल्चर फ्लावर मार्केट गोटे ह्यूज मार्केट अगेन इंटरनेशनल मार्केट एवं को स्टेट माने ओडिसा रो सॉरी इंडिया रो लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ फ्लावर्स लीडिंग प्रोड्यूसर किए कर्नाटका एंड वेस्ट बंगाल दे आर लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ फ्लावर थ्रू आउट द इंडिया जदि हम देखिबा ए माने ही फ्लावर जगौछन्ती प्लस एक्सपोर्ट भी होछि अनेक गुडे इंडियन फ्लावर फॉरेन कंट्री देन एग्रीकल्चर को डेवलप करिया बैकवर्ड रीजन ने प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करिवा एग्रीकल्चरल रिसोर्स मानकर ये गला लिबरलाइजेशन कथा बा लिबरलाइजेशन इंपैक्ट कोन एग्रीकल्चर ऊपर पड़े तापर आसीबा प्राइवेटाइजेशन ऊपर कोन इंपैक्ट बा प्राइवेटाइजेशन कहले कोन बुझे प्राइवेटाइजेशन मीनिंग कोन ये कुछ सिंपल दिन स्टेट ओनरशिप टाकू खाली हमें दबा कहा पाकू ना प्राइवेट सेक्टर प्राइवेटाइजेशन कोन ना इटी हमें स्टेट ओनरशिप टाकू दबा कहा पाकू ना प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफर करबा एती कथा माने प्राइवेट सेक्टर पाकू ओनरशिप पळे आछ फुल प्राइवेटाइजेशन 100% हेले हेइ थाए पार्शियल प्राइवेटाइजेशन को डिसइन्वेस्टमेंट कहले जदि 100% हमें ट्रांसफर कर देले ताल ताकू प्राइवेटाइजेशन कहबा जदि पार्शियल करूचे हमें कोन कहली जदि पार्शियल करूचे ताल ताकू हमें कहूचे कोन ना डिसइन्वेस्टमेंट कोन कहूचे ताकू डिसइन्वेस्टमेंट बुझेला डिसइन्वेस्टमेंट कोन पार्शियल प्राइवेटाइजेशन टाकू डिसइन्वेस्टमेंट 20% 10% एवडाला डिसइन्वेस्टमेंट ना डिसइन्वेस्टमेंट पीएसयू मानकर करा जाय पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मानकर करा जाय काहे की करा जाय पीएसयू मानकर कंटीन्यूअस डिसइन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काहे की कहउतनी बा करिया पछरे कारण कोन करिया पछरे मुख्य कारण होची परफॉर्मेंस लो है मानकर गवर्नमेंट सेक्टर जेतेबेले अधिक डोमिनेट करे सेतेबेले हमको बाबूजिम टा अधिक देखिया मिले बा एक्चुअल फंक्शन टा से माने कम डिस्चार्ज करन रेट टैपिज्म बढ़ाई दियंती करप्शन बढ़ाई दियंती तो ये परफॉर्मेंस लो हो जाए प्लस इनएफिशिएंसी से माने एफिशिएंट एते न थांती इनएफिशिएंसी देखिया पड़े जीडीपी जदि हम देखिबा एटी देयर इज अ लो जीडीपी एंड लो ग्रॉस नेशनल सेविंग्स कोन कहली लो जीडीपी एवं लो ग्रॉस नेशनल सेविंग्स एवं ए डिसइन्वेस्टमेंट कला परे एथरु जहा प्रोसीडिंग्स आसे प्रोसीडिंग्स मींस जहा बेनिफिट जहा प्रॉफिट हमको मिलला आफ्टर डिसइन्वेस्टमेंट ताको कोडी यूज करा जाए ताको कौन पर यूज करा जाउची ना ये डिसइन्वेस्टमेंट गुडा को यूज करा जाउची फॉर फिस्कल डेफिसिट को बैलेंस करिया पय फिस्कल डेफिसिट कोन जेतबेले गवर्नमेंट रो एक्सपेंडिचर इज मोर देन रेवेन्यू सेतबेले ताको फिस्कल डेफिसिट कोन त माने टंका शॉर्टेज पड़ी गला गवर्नमेंट पाकर सिंपल भाषा हैला फिस्कल डेफिसिट को ये कुछ टू फाइनेंस फिस्कल डेफिसिट इंक्रीजिंग फिस्कल डेफिसिट रिसोर्स मोबिलाइजेशन करिया पय दरकार लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट को फाइनेंस करिया पय दरकार पीएसयू बा पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज मानकर एफिशिएंसी इंक्रीज करिया पय इंप्रूव करिया पय एटा दरकार हेता
तापर हम आसबा ग्लोबलाइजेशन कौन ग्लोबलाइजेशन ऊपर ऑलरेडी डिस्कस कर सारी मु कही कौन एटा ना फाइनेंशियल कैपिटल रो इन्वेस्टमेंट थ्रू आउट द ग्लोब यूज होबा फिजिकल कैपिटल मींस प्लांट मशीनरी टेक्नोलॉजी लेबर ई टर्म्स रे हमें इकोनॉमिक्स रे ग्लोबलाइजेशन देखु इन द सेम वे जेतेबेले जीएस 1 2 पढुछु सेठी मध्ये ग्लोबलाइजेशन पढिबो ग्लोबलाइजेशन एमती गोटे कांसेप्ट जे तुमरो जीएस 1 2 3 4 सबुटी कनेक्टेड इंडियन सोसाइटी ऊपर यार इंपैक्ट कोन सोशल जस्टिस ऊपर यार इंपैक्ट कोन पेपर 3 रे तो देखुछ इकोनॉमिक्स पेपर 1 रे पढिलो सोसाइटी ऊपर कोन इंपैक्ट पेपर 2 रे पढिलो सोशल जस्टिस ऊपर कोन इंपैक्ट पेपर 3 रे देखिबो इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट ऊपर कोन आर इंपैक्ट पेपर 4 रे एथिक्स रे हम देखुछ कोन एथिकल वैल्यू ची क्रिएट करिछ तो ये चारिटा पेपर पे ग्लोबलाइजेशन इंपोर्टेंट बुझियला ई पर्यंत ना एनी डाउट समस्त को बुझी होची ना स्पीड हो जाउची क्लियर लिखि पारिबो किछि क्वेश्चन आसले या ऊपर किछि क्वेश्चन आसले या ऊपर समस्त लिख पारिबे समस्त लिखि पारिबे क्वेश्चन आसले ओके स्वप्ना भाग्यश्री सुमन ऑलराइट तापर हम नेक्स्ट कांसेप्ट देखिबा डिसइन्वेस्टमेंट कहला हम कोन बुझु ऑलरेडी कहली डिसइन्वेस्टमेंट रो मीनिंग कोन ना सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट इक्विटी बा गवर्नमेंट शेयर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज रो गवर्नमेंट शेयर टाको सेल कर दबा को कहा जाउची डिसइन्वेस्टमेंट एती कथा कोन कहली गवर्नमेंट शेयर टाको सेल कर दबा को कहा जाउची डिसइन्वेस्टमेंट एवं डिसइन्वेस्टमेंट काहे के हुए ना पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म करिया पई डिसइन्वेस्टमेंट करा जाय ऑलरेडी हमें डिस्कशन कले डिसइन्वेस्टमेंट करिया पछरे कारण कोन ना एफिशिएंसी को इंक्रीज करि परिबा ए कंपनी मानकर एफिशिएंसी ऑफ पीएसयू पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज ताकू इंक्रीज करि परिबा so as part of lpg it has to be done as complementary part of the reservation of policy the reservation हमें रिजर्व करके कुछ सेक्टर कहा पई रखिबा गवर्नमेंट पई सो एठी बजेटरी एलोकेशन पई हमको रिसोर्स मिलुची फिस्कल डेफिसिट को फाइनेंस करछ हम देखि नेक्स्ट कांसेप्ट को आसीबा हमें स्मॉल स्केल सेक्टर एमएसएमई सेक्टर को आसीबा एमएसएमई सेक्टर हम पई इंपोर्टेंट को एंगल ले इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस कोन क्वेश्चन आसुची एठी कोन ना एमएसएमई सेक्टर रो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस कोन मीडियम स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइज यार ऊपर हम माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज ऊपर एमएसएमई सेक्टर डिस्कस करछे इट इज ए डायरेक्ट क्वेश्चन करियो एमएसएमई सेक्टर रो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस कोन तो फर्स्ट ये कोची इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो इज मोर एज कंपेयर्ड टू बिग मीडियम इंडस्ट्री इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो कोन ये कोची केते टंका इन्वेस्टमेंट कले हमें केते रिजल्ट पाउचे केते एक्स्ट्रा रिजल्ट पाउचे मन कर गोटे बड़ कंपनी अछि सेठी कोटी टंका इन्वेस्टमेंट कर देले आउटपुट केते बढ़िला एवं एम्प्लॉयमेंट केते क्रिएट होला एई हिसाब रे जदि हमें देखिबा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री मानकर कम टंका इन्वेस्टमेंट कले प्रोडक्शन लेवल जल्दी बढ़े एवं एम्प्लॉयमेंट जल्दी बढ़े मनकर बिग इंडस्ट्री बा मीडियम इंडस्ट्री में कोटी टंका इन्वेस्टमेंट कले एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होला 100 टा ताले एठी जदि हमें स्मॉल इंडस्ट्री कोटी टंका इन्वेस्टमेंट करिवा ताले एठी 1000 टा के 2000 टा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो बुझेले तको इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो प्लस ये एग्रीकल्चरल आउटपुट को वैल्यू एडिशन करूची काको कहली एग्रीकल्चरल आउटपुट को ये वैल्यू एडिशन करूची केमिति एग्रीकल्चरल आउटपुट को केमिति करूची ना ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री रूरल एरिया रे ताको डेवलप करूची कोन कहली फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ताको ये डेवलप करूची देन लेबर इंटेंसिव माने लेबर इंटेंसिव त माने अधिक लेबर दरकार now labor intensive is good or bad for the economy definitely labor intensive is good kon कहली definitely labor intensive is good so labor intensive रे हम कोन देखुचे labor intensive रे एटी हम कोन देखुचे ना maximum labor they are used कोन कहली maximum number of labors they are used एटी त हम labor intensive कहू then the next is help in rural industrialization ये रूरल एरिया रे रूरल इंडस्ट्री को ये अपलिफ्ट करछि रूरल इंडस्ट्री को प्रमोट करछि आउ कोन करछि इट हैव लो इंपोर्ट इंटेंसिटी को ये रिड्यूस करूछ कोन कहलिए इंपोर्ट इंटेंसिटी को ये रिड्यूस करूछ देन आउ कोन ना लेबर इंटेंसिव और कैपिटल सेविंग ये कोन करूछ ना कैपिटल सेव करूछ प्लस हिडन रिसोर्स जहां अछि इंडिया रो स्पेशली रूरल रिसोर्स को ये यूटिलाइज करछि एमएसएमई कहली माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज
माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज यार गोटे डेफिनेशन भी अच्छी कह ये रीजनल इम्बालांस को रिड्यूस करिवो रूरल स्किल ताकू यूटिलाइज करिवो ताले एठी प्रॉब्लम कोन से पचारिवो एई सेक्टर रो प्रॉब्लम कोन प्रॉब्लम होउची जदि हमें देखिवा एमानक पाखरे फिक्स्ड एसेट अछि लेस देन 5 लाख बट दे अकाउंट फॉर 60% ऑफ आउटपुट केते एसेट सेमानक पाखरे केते ना एसेट होउची लेस देन 5 लाख बट अकाउंट फॉर 60% ऑफ आउटपुट ऑफ एसएसआई सेक्टर बुझला कोन को 96% ऑफ यूनिट्स इन एसएसआई दे हैव फिक्स्ड एसेट केते परसेंट 96% एसएसआई सेमानक पाखरे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेमानक पाखरे फिक्स्ड एसेट अछि बट दे अकाउंट फॉर 60% ऑफ आउटपुट ऑफ एसएसआई सेक्टर सो एटी जदि हमें देखिबा एसएसआई रो डेफिनेशन को हिसाब रे दिया जाउची ना ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन फिक्स्ड एसेट कहाँ पर कहले ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन फिक्स्ड एसेट अनेक गुडे एक्ट अछि इंडिया रे लाइक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट प्लस फैक्ट्री एक्ट 1948 ए एक्ट माने रेगुलेट करछन एसएसआई को फैक्ट्री एक्ट रेगुलेट करछि एसएसआई को फॉर लेबर मैनेजमेंट पर्पस देन एसएसआई रो डेफिनेशन दा मिलुछि हमकु कोठना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट द्वारा सो एटी प्रॉब्लम कोन देयर आर डिफरेंट लॉज व्हिच रेगुलेट दिस पर्टिकुलर सेक्टर ये सेक्टर गोटे एक्ट एटी रेगुलेट करूँ तो ये जो फैक्ट्री एक्ट देखिल एटी लेबर इंस्पेक्टर माने कोन करछन ना एमाने फैक्ट्री छोटो फैक्ट्री माने को हैरान करछन तांको एक्सप्लॉइट करछन तांको करप्शन करके अधिक टंका डिमांड करछन करप्टेड अमाउंट डिमांड करछन दीज आर द प्रॉब्लम्स आउ कोन ना बिग इंडस्ट्री एनक्रोचमेंट ना स्मॉल स्केल इंडस्ट्री या पाखरे हाई एंडेड टेक्नोलॉजी ना ये छोटो छोटो जिंस उत्पादन करके बिक्री करियो मार्केट now big industry encroach karigale problem kono big industry can produce more or at a large scale and can sell at a cheap price ताने आरो वैल्यू रहबोनी किछि कार स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आ किछि वैल्यू रहलानी कारण से माने कम टंका रे बिक्री कले तांको प्रोडक्ट नि माने करो हमें देखले टूथपेस्ट कोलगेट ना कोलगेट जो क्वांटिटी जो क्वालिटी जति के टंका रे दबो तुमे गोटे लोकल मार्केट रे निजे तयारी करबो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री करके टूथपेस्ट बा किछि गोटे दांत मांजन सेटा कोन कम्पीट करि परिबो कोलगेट सहित बा गोटे कोल्ड ड्रिंक तयारी करबो कोका कोला सहित कोन कम्पीट करि परिबो गोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ये कम्पीट करि परिबो नाही तो ये कहूँ व्हेन इट इज ओपन फॉर द बिग इंडस्ट्री ताले एटी एनक्रोचमेंट हो जाए बिग इंडस्ट्री तो अननेसेसरी इंटरफेयर करे स्मॉल इंडस्ट्री डेवलप करि पारंती नाही इज दिस क्लियर बुझी पाले समस्ते एसएसआई क्लियर एथुर क्वेश्चन आसले समस्त करि परिबे ना नाही समस्त कर देबे ओके ताले एटी मेजर्स कोन सुमंत करि हबो भाग्यश्री ताले एटी हमें देखा मेजर्स कोन मेजर्स फॉर प्रमोशन ऑफ एसएसआई मेजर्स फॉर प्रमोशन ऑफ एसएसआई को प्रमोट करिया पई गवर्नमेंट कोन कोन मेजर्स नै प्रथम हला स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ये 1954 रे आसिला कोन पई ना इट विल प्रमोट एंड कोऑर्डिनेट मॉनिटर प्रोग्राम्स पॉलिसीज फॉर द प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एसएसआई को ये प्रमोट करिया पई आसिला स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को प्रमोट करिया पई आसिला रिजर्वेशन ऑफ आइटम फॉर एसएसआई ये कहूँ किछि आइटम अच्छी किछि प्रोडक्ट अच्छे जो मानको केवल आ केवल एसएसआई ही प्रोड्यूस करि परिबो अदर इंडस्ट्रीज दे कैन नॉट प्रोड्यूस देन मार्केटिंग असिस्टेंस कोन कहली मार्केटिंग असिस्टेंस रे हम कोन देखुचे तो नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन ये अच्छी कोन पई 1955 रे आसिला ये मार्केटिंग प्रोवाइड करिवो काना बिक्री हेले तो ता प्रोडक्ट तार बेनिफिट हबो ताको मार्केटिंग असिस्टेंस दबो देन फाइनेंशियल असिस्टेंस मोस्ट इंपोर्टेंट फाइनेंशियल असिस्टेंस रे हमें ताको क्रेडिट जो कहूचे कोन करचे हमें ताको एटी क्रेडिट प्रोवाइड करचे ना क्रेडिट देले कोन हो बिना क्रेडिट रे से ग्रो केमति करिवो कोन कहली बिना क्रेडिट रे ग्रो केमति करिवो सेति पई ये कहूची नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन अछि कोडी ना नेशनल लेवल अछि कोडी नेशनल लेवल अछि हैला तो यार काम कोन ना ये मशीनरी सप्लाई करिवो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक आईडीबीआई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक आईसीआईसीआई नाबार्ड एमानकर काम होचे रीफाइनेंस नाबार्ड कोन करिवो ना रीफाइनेंस करिवो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री मानको माने फाइनेंस देबे देन स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट फंड आईडीबीआई रे आसला 1986 रे हैला देन नेशनल इक्विटी फंड ये कोन करिवो ना इक्विटी सपोर्ट प्रोवाइड करिवो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री माने सो फाइनेंशियल असिस्टेंस आसले दि चारटा पॉइंट जहां जहां एटी लिस्ट आउट करके देछि देखियो देन नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट कोन टेक्नोलॉजी मोस्ट जगह देखिया को मिले मोस्ट ऑफ द केसेस दे आर यूजिंग आउटडेटेड टेक्नोलॉजी से माने आउटडेटेड टेक्नोलॉजी को यूज करि आछन हैला सो विलेज और स्मॉल इंडस्ट्री रे जो टेक्नोलॉजी यूज करा जाउची एटा आउटडेटेड ए को डेवलप टेक्नोलॉजी को यूज करा देन देयर इज अ डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर ये एसएसआई मान को हेल्प करिवो रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी
टेक्नोलोजी कौन यूज कले बेटर हम देन टेक्नोलॉजिकल मॉडर्नाइजेशन आवश्यकता एटी अछि हमको देखिया पड़ला कौन कहली टेक्नोलॉजिकल मॉडर्नाइजेशन आवश्यकता अछि देयर इज अ डिपार्टमेंट ऑफ स्मॉल स्केल एग्रो रूरल इंडस्ट्री कोड कहली डिपार्टमेंट ऑफ स्मॉल स्केल एग्रो रूरल इंडस्ट्री 1990 बजट रे इट वाज सेट अप टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन करिया पई तो टेक्नोलॉजी रिलेटेड डेवलपमेंट भी दरकार यदि हमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को प्रमोट करिया को चाहूचे बा अधिक प्रोडक्शन एठू करिया को चाहूचे ताले सजेशन कौन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को डेवलप करिया पई सजेशन कौन ही पारे प्रथम होची हमें प्रोसीजर सिंप्लीफाई करिया प्रोसीजर मींस सेमानकर एक्वायर केमति करिवे सेमाने केमति ओपन अप करिवे तांका कंपनी हैला प्रोसीजर गुडा को सिंपल करिवा सिंगल विंडो सिस्टम करिवा दरकार सिंगल विंडो सिस्टम एस एसडब्ल्यू सिंगल विंडो ऑपरेशन कहा जाए एटा कले कोन हबो ना मिनिमाइज हो तांका फंक्शन तांका काम गुडा को मिनिमाइज हो डेवलपमेंट ऑफ मार्केटिंग सर्वे एंड आउटलेट्स कौन कहली मार्केटिंग सर्वे कर बढ़ेबो मार्केटिंग आउटलेट्स गुडा को बढ़ेबो सैंक्शनिंग ऑफ लोन्स विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम सिंगल टैक्स मॉडर्नाइजेशन ऑफ प्लांट इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट ए सब हमें सजेशन करि परिबा डेवलपमेंट पई सो एसएसआई रो रिफॉर्म पई गोटे कमिटी 1997 रे गवर्नमेंट सेटअप कले जहां नाउ छै आबिद हुसैन कमिटी आबिद हुसैन कमिटी किछ रिकमेंडेशन देले एसएसआई को केमति डेवलप करा जाय परिबो कोन कहले ई कहले एठी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एवं नॉन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एसएसआई टाको अबोलिश करते तो एसएसआई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आसे ये दीटा पर्पस कोन पई आसुछ एक्सपोर्ट करिया पई ना एक्सपोर्ट न करिया पई केवल डोमेस्टिक कंजम्पशन पई ये कहले से येटा काटी दियो so सी डिसाइड करू एसएसआई ताको जोट वेयर एवर इट इज फाइंडिंग अ बेटर मार्केट लेट द एसएसआई सेल देयर अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शन नॉट रिक्वायर्ड देन ये कहूँ बिग इंडस्ट्री एसएसआई रो इक्विटी रे पार्टिसिपेट करि पारिबे 49% मु गोटे छोट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री करूची सेतर किछि गोटे बिग इंडस्ट्री पार्टिसिपेट करबो शेयर होल्डर रहइबो 49% पर्यंत करि पारिबो एफडीआई मध्ये अलाउ कर देला फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी अलाउ करला कितना 24% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एठी हे पारिबो एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन जदि हम देखिबा बिग इंडस्ट्री प्रोड्यूसिंग आइटम्स इट इज रिजॉल्व केते ना एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन बिग इंडस्ट्री पूर्व थलेटा 75% आको करदेला 50% केते कहली 75% आ 50% करला यार मीनिंग कोन बिग इंडस्ट्री माने ये पूर्वर कहतला कि से माने बिग इंडस्ट्री माने कोन करिवे ना टोटल प्रोडक्शन पूरा 75% तांको एक्सपोर्ट करिया पड़ियो काहे कि एक्सपोर्ट करिया पड़ियो कहले सो दैट डोमेस्टिक मार्केट रे एसएसआई सहित कंपटीशन ता कम रहइबो ये ताको रिड्यूस करी कहला कि नहीं एटा को 50% कर 50% से माने एक्सपोर्ट करिया पई बाध्य 50% चाहिए से माने एठी डोमेस्टिक मार्केट रे बिक्री करी पारिबे बुझियला ना डाउट अछि देन इनएडिक्वेट क्रेडिट टू स्मॉल सेक्टर को क्रेडिट काहे कि आसुनी एथि पई आ गोटे कमिटी आसिला जहां नाउ एसएल कपूर कमिटी कोन ए कमिटी एसएल कपूर कमिटी आसिला 2006 रे गोटे एक्ट आसिला जाको स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट बोली कहै ये इंडस्ट्री मान को क्लासिफाई कला मैन्युफैक्चरिंग एवं सर्विस किए मैन्युफैक्चरिंग करूची किए सर्विस दउची ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन कला ताको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जोटा को सर्विस देले ताको सर्विस इंडस्ट्री बोली कहला पीडीएफ प्रीतम कहली पीडीएफ अवेलेबल टेलीग्राम चैनल नहीं परियो समस्त देन याकू डिवाइड करा गला कोन ना माइक्रो मीडियम स्मॉल रे डिवाइड करा गला माइक्रो मीडियम स्मॉल याकू अगेन डिवाइड करा गला तो एटी अच्छी माइक्रो मीडियम स्मॉल रो क्लासिफिकेशन केते टंगा इन्वेस्टमेंट हेतले माइक्रो स्मॉल मीडियम कोंदी बट ये मेंस रे आसीबोनी क्वेश्चन याकू देखि देथिबो करथर खाली ये कहूची न्यू क्लासिफिकेशन 2020 रे आसीची माइक्रो किए ना इन्वेस्टमेंट लेस देन 1 crore annual turnover less than 5 crore small किए not more than 10 crore annual turnover less than 50 crore medium किए not more than 50 crore annual turnover not more than 250 crore एटा को देखियो एटी बुझे गला नेक्स्ट क्वेश्चन को आसीबा एवरीवन क्लियर इंडस्ट्री डिस्कशन करबा ना जिबा एग्रीकल्चर ऊपर डिस्कशन कंटिन्यू करबा एटा इंडस्ट्री ना एग्रीकल्चर को जिबा ये तो बहुत बड़ बड़ टॉपिक माने गोटे गोटे क्लास रे सारिबा कष्ट इंडस्ट्री ओके चलो इंडस्ट्री आ गोटे क्वेश्चन दउछ एठी इंडस्ट्रियल सिकनेस कोन
इंडस्ट्रियल सिकनेस एक्ट आसला 1985 रे। ये कहला कि गोटे इंडस्ट्री को आम सिक केतेबेले कहया। सिक इंडस्ट्री माने कौन? सिक इंडस्ट्री माने कौन? सिक इंडस्ट्री माने होची रोगिणा इंडस्ट्री। सिंपल भाषा रे देखिले तार प्रोडक्शन कम कौन तार प्रोडक्शन कम बा तार रेवेन्यूटा कम ताको हम सिक कहया सिंपल जिंस। ताले सिक ये कहूची जदी ये नॉट registered for not less than 7 years, registered ହେଇଛି କେତେ for not less than 7 years. At the end of any financial year it has accumulated cash losses equal to or exceeding the entire net worth. केते financial year end रे ता net worth टू यार अधिक loss ହେଇଛି। cash loss ହେଇଛି यार current financial year रे। immediate preceding financial year रे मध्ये यार cash loss ହେଇଛି। कोन कहली immediate preceding financial year रे मध्ये यार cash loss ହେଇଛି। तो हमको देखिल this is the definition of industrial sickness. So ये जो definition देखो जो it excludes the government company, shipping company, small scale company को ये exclude करूँ। बुझे ला यार objective कौन? बाय यार कौन ये करियर चाहूँ जो sickness, sick company को ये define करूँ। sick company को ये define करूँ, sick company को ये develop करिया पाएं करूँ। For this purpose there is a board of industrial and financial reconstruction 1987 में आसिल। ये कौन करियो ये फाइंड आउट करियो वेदर कंपनी इज सिक और नॉट। इफ सिक ताले ताको केमती हम डेवलप करि परिबा, ताको हम केमती प्रमोट करि परिबा एति केस अछि। तापर आउ गोटे एक्ट को आसीबी सरफेस एक्ट। सरफेस एक्ट द सिक्युरिटाइजेशन ऑफ एसेट्स, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट। शॉर्टकट रे आपको सरफेस एक्ट 2002 बोली कहै जाय था। 2003 रे इट केम इनटू एनफोर्समेंट। So ये तीनटा मेथड कहूची थ्री मेथड्स ऑफ रिकवरी, सिक्युरिटाइजेशन ऑफ एसेट, asset reconstruction, enforcement of the provision of the act, and these are not applicable when due to outstanding of the bank is less than 20% of the principal interest. एटा केते बेले आसिला काहे के आसे ये एक्ट आसिया पछरे मुख्य कारण होची जति कि टंका लोन नउचंदे बैंक रो से बैंक लोन टा नेला पर बैंक रो पाखरे कोन राइट्स अछि, बैंक केमति से टंका टा को रिकवर करि परियो काहाटू ना जे डेट रे नेइछि। बैंक एटी क्रेडिटर जे डेट रे नेइछि ताटो बैंक केमति से टंका टा को कौन करि परियो ना रिकवर करि परियो। सो ये सिक इंडस्ट्री कंपनीज रिपील एक्ट 2003 अनुसार देखिबा जदि हम एटी गोटे आसले नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ये कुछ एनसीएलटी कहै जाय। कौन कहले आकू एनसीएलटी। नाउ एनसीएलटी विल इन्वेस्टिगेट सिक यूनिट्स नॉट द बीआईएफआर। ये कुछ एनसीएलटी पाखु ये पावर पळे आसला। नाउ एनसीएलटी ऑलमोस्ट सबु राज्य रे अछि, ओडिसा रे मध्ये अछि कटक रे। ओडिसा रे कटक रहबा पूर्व कोलकाता डिवीजन जोटा थिला वेस्ट बंगाल डिवीजन से ओडिसा जुरिस्डिक्शन सेठी आसला, बट लेटर ऑन ओडिसा रे एनसीएलटी अछि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। तो यार काम कोन एटी कोन हो ये एक्ट सरफेस एक्ट अंडर कोन हो ये कहूची ये एक्ट अंडर रे यदि हम देखिया बैंक्स टू एक्वायर एसेट्स अंडर डिक्री फ्रॉम ट्रिब्यूनल विदाउट इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट। एटी कोर्ट को जिवार आवश्यकता नाही। बैंक जदि बैंक ता एसेट को रिकवर करिया को चाहूची काहाटू ना मु लोन नेछि मु लोन सुझी पाले रिटर्न दे पाले हैला। तो पूर्व बैंक कोर्ट जो पड़ता कोर्ट अलाउ कला पर बैंक मोर कौन जो संपत्ति बाज्याप्ति करूला से मो संपत्ति नहीं किसी बिक्री कर जो नीलाम डाकुला नीलाम डाकिला तार एक्वायर करूला से टंका बना एटी कहूँ कोर्ट जावा दरकार नहीं ट्राइब्यूनल को जीव ना बेनिफिट कौन कोर्ट न दे ट्राइब्यूनल गले बेनिफिट हूँ स्पीड अफ मैटरटा स्पीडीली डिस्पोज हुए जल्दी डिस्पोज हो मैटरटा ये जगह सिविल कोर्ट ये कहूँ किसी जुरिस्डिक्शन नहीं केते सिविल कोर्ट रो एटी किछि जुरिस्डिक्शन नाही। अदरवाइज सिविल केस गुडा बहुत लंबा चले समस्त जानते दीर्घ दिन पर्यंत which banks having 70% 75% of dues owned by borrowers can seek repayment within 60 days। जदि 100 टंका लोन आनिछि 75 टंका मते एबे भी बैंक को दबार अछि ताहले एठी रिपेमेंट 60 डेज भितरे रिपेमेंट टाइम बैंक एठी मागी पारियो। बैंक कैन सेल एसेट्स ऑफ डिफॉल्टर। मूल डिफॉल्टर माने जे लोन सुझी न पारे मु जदि लोन सुझिनी बैंक मो एसेट मु गोटे घर करछि बा गोटे मॉर्गेज जहा रखछि जागा रखछि ताकू से बिक्री करिकि तार अमाउंट को रिकवर करि पारियो। नाउ एटी डिफॉल्टर किए डिफॉल्टर मु हेली बैंक एनसीएलटी जाय कि दिस इज हाउ बैंक कैन टेक अवे माय प्रॉपर्टी मो प्रॉपर्टी नहीं पड़ला तले मो पाखरे कोन रेमेडी रहला जदि बैंक वाला किछि भूल करछन मु एटी ना एनसीएलटी अप्रोच करि परिबे ना कोर्ट अप्रोच करि परिबे। ये कहछि आउ गोटे ट्रिब्यूनल अछि जहार नाम अछि डीआरटी डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। नाउ एटी डिफॉल्टर मु अपील करि परिबे कोर्ट ना डीआरटी रे बैंक अगेंस्ट रे मो सीज्ड एसेट को रिकवर करिया पई अपील करि परिबे। मो सीज्ड एसेट किए ना मो जगह संपत्ति ही पारे मो लैंड ही पारे बा मो गाड़ी ही पारे जहां मु रखथिबी मॉर्गेज सेटा को मु रिकवर करिया पई आई कैन अप्रोच द डीआरटी। बुझी गेला। तो एटी कोर्ट इंटरफेरेंस इज नॉट रिक्वायर्ड। क्लियर।
आ गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट को आसीबा हमें एटा आसीबो नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी बुझी पाले समस्त ए पर्यंत ओके बुझी गेला सुमन नेक्स्ट कांसेप्ट को आसीबा हमें जे कोन को जाउची ना जे को जाउची नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2011 रे आसी ये कौन पे आसला मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर रा कंट्रीब्यूशन जीडीपी को कितना मात्र 16% ये से जीडीपी टा को बढ़ेया पई नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी रा ऑब्जेक्टिव ता माने प्रोडक्शन ये सिंपली बढ़ेया को चाहू कोन चाहूची ना ये प्रोडक्शन इंक्रीज करिया पई चाहूची ये जॉब क्रिएशन करिया पई चाहूची ट्राइज टू इंक्रीज द रेट ऑफ जॉब क्रिएशन केते ना 100 मिलियन एडिशनल जॉब्स बाय 2020 केते 100 मिलियन जॉब्स लेबर एवं एनवायरमेंटल लॉज मानकर कंप्लायंस चाहूची it will enable environment for tapping the potential of private sector को potential को tap करिया पई चाहू private sector को utilize करिया पई चाहू हैला तो ये कहू नेशनल इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग जोन आसीबो जो थरे कोन हो नेशनल इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग जोन ई जगह रे इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करा जिवो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करा जिवो नाउ इंडस्ट्रियल टाउनशिप हबो हैला इंडस्ट्रियल टाउनशिप जेमति देखुचो कार नालको टाउनशिप अछि से गुडा रहइबो ई सब हवा द्वारा तार प्रोडक्शन टा जेमति बढ़ी परिबो सिंपल ऑब्जेक्टिव यार कोन ना मोर कंट्रीब्यूशन टू द जीडीपी मोर कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी ताले खाली मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी तो आनिले हबनी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को डेवलप करिया को आनिले तो हबनी त हमको एठी कोन करिया दरकार ना हमको एठी मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी से तो क्रेडिट फैसिलिटी टा को मध्य सिंक करिया दरकार कोन कहली क्रेडिट फैसिलिटी टा को एठी सिंक करिया दरकार क्रेडिट बढ़िया दरकार सेत पई हम पाकर अछि मुद्रा बैंक स्कीम 2015 रे आसी कोन कहली मुद्रा बैंक स्कीम जोटा 2015 रे आसला मुद्रा माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी ये तीन प्रकार लोन दी थाए शिशु 50,000 पर्यंत किशोर 5 लाख पर्यंत तरुण 10 लाख पर्यंत ये लोन दी थाए मुद्रा अंडर नहीं पारे द नेक्स्ट स्कीम इज स्टार्टअप इंडिया ना समस्त सुनिथिबे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोग्राम इनोवेशन एवं स्टार्टअप को डेवलप करिया पई आसीछ कोन पई इनोवेशन और स्टार्टअप को डेवलप करिया आसीछ देन बीआईएफआर कथा कहिछि एनसीएलटी कथा कहिछि बुझीगला आ गोटे पॉइंट डिस्कस कर दूची इंडस्ट्री ऊपर कंपनीज एक्ट 2013 ना कंपनीज एक्ट ये नुआ कंपनी एक्ट आसिला ओल्ड कंपनी एक्ट को ये रिपील कला 2013 ने न्यू कंपनी एक्ट आसिला यार फीचर कोन ना ये कोइ रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को ये बढ़ौची देयर इज अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कोन कहली फॉर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट सो इट गिव्स न्यू डेफिनेशन ऑफ सब्सिडियरी एसोसिएट जॉइंट वेंचर कोन कि नुआ डेफिनेशन दोची ये ऑडिट अकाउंटेबिलिटी बढ़ौची कौन करछि ऑडिट अकाउंटेबिलिटी बढ़ौछि डायरेक्टर एवं मैनेजमेंट एमानकर रेस्पोंसिबिलिटी को इंक्रीज करछि कॉर्पोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी जहा को सीएसआर को जाउछि जो रीजन ने गोटे कॉर्पोरेट सेक्टर काम करछि ये से रीजन रो चाइल्ड हेल्थ केयर फैसिलिटी एजुकेशन ये सब को प्रमोट कर रास्ता घाट पानी बिजोड़ी ये सब को प्रमोट कर जहा को कॉर्पोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी बोली कहा जाउछि एता को प्रमोट मध्ये करूछि देन सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस ये लीगल स्टेटस दो सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस यार ये लीगल स्टेटस स्टैट्यूटरी बॉडी ये फ्रॉड जति अछि किछि कोतरे तुमरो कंपनी माने कर ये से फ्रॉड टा को फाइंड आउट करो नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी 2013 ये एक्ट कोन कहउछि ना ये कहउछि नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी हबो यार काम कोन ना इट विल इशू अथॉरिटेटिव प्रोनाउंसमेंट कोन कहले अथॉरिटेटिव प्रोनाउंसमेंट्स बेसिकली ऑडिट होछि यार काम कोन ना ऑडिट करबो ये बुझे ना क्लियर मेक इन इंडिया ऊपर जानि जन समस्त डिस्कस करिया दरकार नै किछि माउची मेक इन इंडिया यार ऑब्जेक्टिव कोन ना इंडिया रे प्रोडक्शन बढ़िया पई कहउची अगेन यार ऑब्जेक्टिव होची इंक्रीज इन द जीडीपी कोन कहली जीडीपी बढ़ेबा होची यार ऑब्जेक्टिव देन इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कोडी अछि इंडिया रे इंपोर्टेंट दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर अमृतसर कोलकाता चेन्नई बेंगलुरु ईस्ट कोस्ट बैंगलोर मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर तो ये ला डिफरेंट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कौन पाई ना टू प्रमोट इंडस्ट्रियल एक्टिविटी एंड टू इंक्रीज द जीडीपी और टू इंक्रीज द प्रोडक्शन टू क्रिएट मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट हमें कहि परिबा बा हमें कहि परिबा एठी या कोन करूची ना ये प्रोडक्शन को प्रमोट करूची जीडीपी को प्रमोट करूची एती कथा एला इंडस्ट्रियल कॉरिडोर
बुझिला क्लियर रही पर्यंत ताले मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर रो प्रॉब्लम कोन सेकेंडरी सेक्टर रे प्रॉब्लम हमें कोन देखियो मोछ प्रथम हला पावर एवं ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं इंडस्ट्रियल पॉलिसी नहीं हम पाखे ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स पर रेट टैपिज्म इज देयर इंटरेस्ट रेट हाई इंटरेस्ट रेट रे मानको लोन मिलु सो दीज आर द प्रॉब्लम्स these are the problems ताले हमको गोटे स्ट्रांग इंडस्ट्रियल बेस दरकार व्हाई स्ट्रांग इंडस्ट्रियल बेस इज रिक्वायर्ड ना जीडीपी को हमें प्रमोट करि परियो कोन करि परियो एठी जीडीपी को हमें प्रमोट करि परियो तो स्ट्रांग इंडस्ट्रियल बेस इज रिक्वायर्ड सो ये गला इंडस्ट्री ऊपर किछि इंपोर्टेंट पॉइंट भाबु समस्त बुझी पारले आपको यूटिलाइज करिवे यदि क्वेश्चन आसुची किछि तापर आसीबे हमें एग्रीकल्चर सेक्टर को एग्रीकल्चर सेक्टर गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करछु गोटे दिटा पॉइंट ऊपर आज डिस्कशन करी बोला टेक्नोलॉजी ड्रिवन एग्रीकल्चर प्रॉब्लम कोन एग्रीकल्चर सेक्टर ना टेक्नोलॉजी को यूज करा जाउनी हमको टेक्नोलॉजी ड्रिवन एग्रीकल्चर करबा दरकार को टेक्नोलॉजी हम यूज करि परबा एग्रीकल्चर सेक्टर रे कहले मत मैकेनिकल टेक्नोलॉजी यूज करि परबा मैकेनिकल टेक्नोलॉजी इन टर्म्स ऑफ मु कहबी ट्रैक्टर पावर टिलर हार्वेस्टर कल्टीवेटर ये सब यूज करि परबा एटी देन केमिकल टेक्नोलॉजी वी कैन यूज केमिकल टेक्नोलॉजी रो अर्थ एटी फर्टिलाइजर यूज करि परबो बायो टेक्नोलॉजी हम एटी यूज करि परबा मु कहबी हाई यील्ड वैरायटी सीड्स यूज करि परबो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स यूज करि परबो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को यूज करके इंफॉर्मेशन में यूज करि परबो एटी कहले एटा फर्टिलाइजर यूज हबो so these are different technology that can be used in agricultural sector different technology रो कथा कहि मन नइला देन आउ कोन डेवलप करि परबा एग्रीकल्चर सेक्टर रे द नेक्स्ट इज क्रेडिट फैसिलिटी बैंक लोन फॉर्मल लोन बढ़िया फॉर्मल लोन बा इंस्टीट्यूशनल लोन बैंक इनफॉर्मल सेक्टर लोन आनिले रेट ऑफ इंटरेस्ट अधिक सो फार्मर आर कमिटिंग सुसाइड ये ला गोटे इंपोर्टेंट फार्मर सुसाइड खाली लोन पई करूना फार्मर सुसाइड मध्य करंती फॉर रॉन्ग चॉइस ऑफ क्रॉप हेले कोन हुए ना सेमानकर रॉन्ग चॉइस ऑफ क्रॉप हेले कोन हुए ना देयर विल बी लो प्रोडक्शन एंड हेंस लो इनकम लो प्रोडक्शन होबो रॉन्ग चॉइस ऑफ क्रॉप हेले एवं लो इनकम होबो हैला सो दे विल कमिट सुसाइड लेट ऑब्जेक्टिव कौन गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव डीएफआई डबलिंग फार्मर्स इनकम दिस इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ताले एठी सब स्कीम गवर्नमेंट डिफरेंट इरिगेशन पई अछि हमर कोन प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना इरिगेशन पई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना दिस इज फॉर क्रॉप इंश्योरेंस पीएमकेएसवाई फॉर इरिगेशन एटी हम को इरिगेशन को फोकस करते ना स्प्रिंकल इरिगेशन एंड ड्रिप इरिगेशन एंड गोटे गोटे वर्ड रे भी लिख परिबो टाइम नथले इरिगेशन को हमको इंपोर्टेंस दवा दरकार ताले हम ए सब इनपुट गुडा को ठीक करले एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन टा बेटर रही परिबो इज दिस क्लियर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को केमि बेटर करि परिबा तापर आसीबा हम फूड फिलोसफी इन इंडिया फूड फिलोसफी कौन कहूँ देख फास्ट फेज आफ्टर इंडिपेंडेंस जदि हम देखा एटी फूड ग्रेन प्रोडक्शन अधिक दरकार थिला काहे ना पॉपुलेशन इंक्रीज होतला दैट्स व्हाई ग्रीन रिवोल्यूशन एटी आसला सो दैट हम फूड ग्रेन प्रोडक्शन को बढ़ाई परिबा तापर आसला सेकंड फेज रे हम कोन देखिले एटी कोन देखिले ना डिफरेंट न्यू टाइप ऑफ चैलेंजेस हमको देखिया मिलला कोन कहली न्यू टाइप ऑफ चैलेंजेस हमको देखिया मिलला सेकंड फेज रे सो ऑब्जेक्टिव थिला इकोनॉमिक एक्सेस टू फूड तामाने कम टंका रे फूड को एक्सेस केमति हम करि परिबा सेकंड फेज रो ऑब्जेक्टिव तो जोटा हम देखिले कोन को फूड सिक्योरिटी एठी आसला फूड सिक्योरिटी एमल्स बा राइट टू फूड वाज अ फंडामेंटल राइट टू फूड आर्टिकल 21 अंडर आसला गोटे पीआईएल फाइल बाय द पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज तापरे आसला कोन तो राइट टू फूड इंक्लूड हेला देन हम आसले थर्ड फेज रो ऑब्जेक्टिव कोन रहला एठी ना डेवलपमेंट एग्रीकल्चरल सेक्टर रो डेवलपमेंट यूज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी ये थर्ड फेज रे हम देखिले आसला सो येला तीनटा फेज ऊपर डिस्कशन कली तो फाइनली हम देखुचे इंडियन कॉन्टेक्स्ट रे हमको आवश्यकता पड़ेला कहर ना फूड सिक्योरिटी रो कोन दरकार फूड सिक्योरिटी इज रिक्वायर्ड
फूड सिक्योरिटी रे तीनटा पॉइंट को हमें इंपोर्टेंस दोचे एक्सेसिबिलिटी अवेलेबिलिटी and affordability of food grains accessibility means समस्त access करि परथु easily available थिवो food grain केते ना throughout the year 365 days available थिवो affordability means price low price थिवो आको हम कहूचे कोन ना फूड सिक्योरिटी बुझियला फूड सिक्योरिटी कोन क्लियर फूड सिक्योरिटी no doubt अनेक पॉइंट अच्छे डिस्कस करने ओडिशा एग्रीकल्चर सेक्टर ओडिशा रे कौन कौन एग्रो क्लाइमेटिक जोन अच्छी 10टा एग्रो क्लाइमेटिक जोन अच्छी एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रोथ जदि आम देखा 20% ये आड कर ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक वैल्यू एडेड को केते 20% ऑल इंडिया रे 17% बट इंडियन कॉन्टेक्स्ट ओडिशा कॉन्टेक्स्ट टिके हाई रहउची लाइव स्टॉक फिशरी जदि आम देखा ये मध्य इंक्रीज होइची 13% को लाइफ स्टॉक फिशरी तो ये आम देखुचे खाली एग्रीकल्चर नुहे आमको अलाइड एग्रीकल्चर को भी प्रमोट करिया पड़ियो अलाइड एग्रीकल्चर रे कोन आसुची अलाइड एग्रीकल्चर आसुची मु कहबी फिशरीज गोटेरीज हला देन मु कहबी पिगेरीज डेयरी फार्मिंग गाई चाष माछ चाष ये सब गुडा को मिसेया पई कहूची सब मिसेल लाभ कौन ना इंटीग्रेटेड अप्रोच रही पारिबो फार्मर रो इनकम एटी अधिक होई पारिबो कोन कहली इंटीग्रेटेड अप्रोच रही पारिबो बा जदि हम देखिबा फार्मर रो इनकम एटी हम बढ़ाई पारिबा हला कोन कले अलाइड एग्रीकल्चर कले यू कैन गो फॉर डबलिंग फार्मर्स इनकम प्लस इंश्योरेंस भी मिलिबो इनडायरेक्टली केमती ना जदि गोटे क्रॉप लॉस हे गला बन्या बात्या पई बा ड्रॉट पई बा फ्लड पई ताले से फिशरी रो गोटेरी रो पिगेरी रो किछि पाई पारिबो तमने एठी हम देखिबा लेस लॉस और वी कैन से दिस इज अ नेचुरल इट विल वर्क एज अ नेचुरल इंश्योरेंस कोन कहली इट विल वर्क एज नेचुरल इंश्योरेंस ये प्रोवाइड करियो इनकम ऑगमेंटेशन इंपोर्टेंट पॉइंट ऐड करके रखिबे इनकम ऑगमेंटेशन माने बढ़िबा कहार इनकम बढ़िबो फार्मर रो इनकम इंक्रीज हे परिबो और वी कैन सैटिस्फाई डीएफआई डबलिंग फार्मर्स इनकम कोन कहली डबलिंग फार्मर्स इनकम बुझियला देखो एटी डिफरेंट सेक्टर रो ग्रोथ रेट एटी देइची ग्रोथ क्रॉप प्रोडक्शन 18% लाइव स्टॉक 4.5 फॉरेस्ट्री 8.8 फिशिंग 9.2 एटी क्रॉप प्रोडक्शन क्रॉप रो ग्रोथ 2023-24 रे कम 3.2 2.5 फॉरेस्ट्री 5.5 फिशिंग 3.6 तमने एटा कमुची हम गोटे देखा मिलुची बुझिला सबुठ अधिक प्रोडक्शन ओडिसा रे कोन ना राइस सब यूज करियो पल्सेस 22% वेजिटेबल 8% हैला को पल्सेस बेटर होची सीरियल्स बेटर होची सीरियल्स रे जदि हम देखिबा एटी राइस मेज और मिलेट पल्सेस रे देखिले हमें कोन पल्सेस 10% शेयर जदि हम देखिबा फ्रूट्स पल्सेस फ्रूट्स रे होची मैंगो बनाना और जैक फ्रूट पल्सेस रे हला ग्राम एंड हरर वेजिटेबल जदि हम देखिबा एटी वेजिटेबल रे डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेबल हमको देखिया को मिलची ऑयल सीड ग्राउंड नट सेसमम सीड ये सब देखिया को मिलची वेजिटेबल टा मोस्ट अधिक प्रोडक्शन कोन ब्रिंजाल प्रोडक्शन टा अधिक ओडिसा रे अधिक होइते एबडा सब यूज करिवो लेखिला बेले पॉइंट करिके मेंस पई ना बुझेला ना एथरे किछि डाउट इज दिस पार्ट क्लियर एटी कंप्लीट नोट्स मु दे दिछि ओडिसा ऊपर एटा अछि एटा ओडिसा ऊपर अछि यूज करि परिबे आप समस्त लेखि परिबे गोटे थरो रीडिंग मार दैथिबे जदि डाउट हुए पचारिबे मु बुझेइ देबी अदरवाइज नेक्स्ट क्लास गोटे बेसिक अंडरस्टैंडिंग आसिला देखो फ्रूट प्रोडक्शन कोड सब अधिक अछि फ्रूट प्रोडक्शन ए रीजन में फूड प्रोडक्शन अधिक सबुठ अधिक एठी अधिक
लिखियो आज सेशन रो आउटकम कौन थिला कौन आमे बुझिले एटी फ्लोरिकल्चर एरिका सब पॉइंट अछि गोटे थर रीडिंग करिवे डाउट हेले मते पचारिवे ताले आमे आज कौन देखिले जो इकोनॉमी रे सेक्टर आमे देखुचे तीनटा सेक्टर देखुचे प्राइमरी सेक्टर बा जाको आमे एग्रीकल्चर कहूचे सेकेंडरी सेक्टर जाको आमे इंडस्ट्री कहूचे टर्शियरी सेक्टर जाको आमे सर्विस कहूचे आज हमर ऑब्जेक्टिव थिला इकोनॉमिक ग्रोथ पई एग्रीकल्चर एवं इंडस्ट्री ये सेक्टर रो सिग्निफिकेंस कौन कहली सिग्निफिकेंस कौन एग्रीकल्चर एवं इंडस्ट्री सेक्टर कौन पई सिग्निफिकेंस फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर ऊपर हमर गोटे होलिस्टिक आइडिया आसिला इंडस्ट्री सेक्टर रो रिलेवेंस कौन एग्रीकल्चर सेक्टर रिलेवेंस कौन को पॉइंट को हमें ध्यान देवा दरकार को पॉइंट को ध्यान देवा दरकार ताले हमें देखिले मोस्टली एठी हमें डिस्कस करछे इनपुट मानक ऊपर कहा पर इनपुट मानक ऊपर एटी एग्रीकल्चर पर इंडस्ट्री हला कोन ना लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर देन क्रेडिट हला टेक्नोलॉजी इरिगेशन हला फर्टिलाइजर ये सब सेकेंडरी सेक्टर पर सेमती लैंड लेबर कैपिटल एनर्जी क्रेडिट सेम टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर ये सब हूँ इनपुट यही इनपुट गुड़ाक पढ़िले आम देखिले दीटा जाक सेक्टर कौन देखिले आम ये दीटा जाक सेक्टर ग्रो करेंगे इनपुट उपर ध्यान दब लिखला बेले इनपुट को फोकस कर इनपुट रो रिलेवेंस लिखियो इनपुट रहिले कौन आम बेटर फैसिलिटी मिल देन सिग्निफिकेंस कौन इन नोट्स को कंप्लीटली पढ़ीदेवे डाउट हेल्ले मत पचारे दिस इज क्लियर जस्ट अ समरी जहाँ जहाँ आम पढ़िले इंडस्ट्री सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर पढ़े ये दीटा सेक्टर रिलेवेंस पढ़िले विथ रेस्पेक्ट टू प्रोडक्शन विथ रेस्पेक्ट टू नेशनल इनकम और विथ रेस्पेक्ट टू इंक्रीजिंग जीडीपी ऑफ द कंट्री ठीक अच्छे सो लेट्स वाइंड अप दिस सेशन विल डिस्कस मोर इन द नेक्स्ट क्लास रे सब्जेक्ट चेंज करबा हमें आउ कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक ऊपर डिस्कशन करबी मे बी इंडियन सोसाइटी और सोशल जस्टिस और आई कैन गो फॉर एथिक्स नेक्स्ट वीक रे कुछ इंपोर्टेंट क्लास ऊपर हमें डिस्कशन करिया एनी क्वेश्चन एनी डाउट जदि कहीं किसी पचार चाहते पचारत क्विक ठीक अच्छे देन ऑल राइट दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन थैंक यू वेरी मच